वहाँ पर अगर किसी की बात आती है ना तो मेरी बहुत हटती है, ठीक है। ये कुछ कह रही थी तो आगे से उसने यूं करके लुक दिया और यूं किया, मुझे बुरा लगा। इसने नहीं देखा वो ठीक है, लेकिन जब मैंने उसके एक्सप्रेशन देखे ना मुझे बुरा लग गया थोड़ी देर के लिए। तुझे मेरी बात याद आ गई? हाँ, मुझे पता है मेरा जो है ना, जितनी भी लड़ाई हो, किसी से भी लड़ाई हो, सम टाइम में क्या होता है, यूं सो रही होती है, ऐसे पाँव बाहर निकला हुआ है, यूं अजीब हाँ, ये मुझे बहुत उड़ाती क्या है। करती हूँ, उसको उठ के ना ढाक दिया। यार क्यों ढाक रही है, मुझे गर्मी लग रही थी, तू आधा पाँव निकाल के सो रही है। मैंने बोला यार ठंड ना लग जाए, मैं नींद से उठ के ना उसको मैं कंबल उड़ा रही हूँ, कह रही है मुझे गर्मी लग रही थी। अब मेरा जो ना कनेक्शन ऐसा है सबके साथ, अब लाइबा के साथ भी ऐसा है। जब वो अकेली थी ना इस घर पे, तो यहाँ पे रात के 3-3, 4-4 बजे तक मेरे और हमजा के साथ बैठ गए थे और मैं उसको सुन रही होती थी, मैं उसको देख रही थी। यार आप सब तो आप ये टाइम याद रखो ना, ये टाइम याद रखो। इतनी ठंड होती थी, मैं हमजा को बोलती हूँ हमजा जैकेट उतारे लाइबा को दे, जबकि हमजा को इतनी ठंड लगती है, पूरा घर जानता है, जब पूरा कापड़ा में ना हमजा जैकेट उतारो लाइबा को दो, अभी पहन के बैठी हुई होती है। और शराज उसने कंसोल किया, माज और तुबा ने इतना कंसोल किया, यार आपने सबकी। और पता है क्या, मैंने लाइबा को कहा था कि तुम ना आयशा और तूबा से अपने मसले डिस्कस करो, रिजॉल्व करो। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम तीनों के बीच में, तुम बैठ के आराम से बात करो, ठीक है। तो उसके एक दिन बाद मैंने बोला मैं बैठ जाऊंगी इफ़ यू वांट, कि मतलब यू नो एक मीडिएटर हो। तो अगले दिन रात को मैं और आयशा बैठे हुए थे और तबस्सुम था, तो लाइबा आ गई और रिजॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको इतना, या तो उसको बात करने नहीं आता, या अपना पॉइंट अक्रॉस करने नहीं आता, या फिर वो अपनी मतलब देखो, अगर आप मतलब बेसिकली आप बोल रहे हो, आप अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन वो फील नहीं हो रही हमें। किसी बात नहीं करनी, किसी से भी किसी बारे में कोई भी बात नहीं कर, जो खत्म ना, अब मुझसे किसी से बात नहीं हो सकती। I'm sorry। तो किसने कहा बात ऊपर जाने दे। फिर आप वही कर रहे हो, रिलैक्स में कह रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करो, आपको रिएक्ट करना ही है ऐसे। बी स्ट्रॉन्ग इफ यू आर नॉट रॉन्ग। किससे बात नहीं करनी उसको, फिर बात करेंगे ना। मुझे बात नहीं करनी, मैं कह रहा हूँ आप नॉर्मल हो, फिर आप मेरी बात नहीं समझ आ रही। आप पानी पीना है ना, मुझे गलतियां बताएंगे मेरी। मैं कह रहा हूँ जो नहीं सोचो उनके बारे में, गलतियों के बारे में, रिलैक्स जाओ, दोबारा मूड हो गया। मेरा मेकअप खराब हो चुका है, थोड़ा सा ये पानी यहाँ मान लो, फैल जाएगा। एक काम करो, यहाँ लगा लो पानी और टिश्यू लगा लो, रिलैक्स करो। पूरा खराब हो गया बस। लाइबा का एक सबसे बड़ा मसला ये है, लाइबा कुछ भी करे, जो भी उसको बॉन्ड करे, वट एवर शी वांट करती रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन यार आप पूरे घर को डिसरिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। आप चाहती हो कि जब आप बात करो तो कोई बात ना करे, ठीक है, लेकिन जब सामने वाला बात करता है आपके अजीबो-गरीब लुक शुरू हो जाते हैं, आप उसको बोलने नहीं देती हैं, आप बीच में बोलना शुरू कर देती हैं। ये चीज़ बहुत डिसरिस्पेक्ट है, ठीक है। जब आप बात करो उनके बालों के स्टाइल शुरू हो जाते हैं, उनके मुंह के एक्सप्रेशन यूं शुरू हो जाते हैं। जब आप बात कर रही हो ना सब यूं सुन रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब सामने वाला बात करते हैं आप यूं, इट्स अनफेयर। आप सामने वाले को क्या दिखा रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, डिसरिस्पेक्ट फील होता है, और आप सामने वाले को यूं देख रहे हो, यूं कर रहे हो। What is this? मुझे अभी जब इसने मेरी बात की मुझे बुरा लगा कि आप मुझे बीच में भी आई, और ऊपर से जब आप मुझसे बात कर रही हैं आप वही लुक्स दे रही हैं, मेरी हट गई। मुझे मत दो ऐसे लुक्स। जब मैं आपकी सारी बातें यूं करके सुनी ना, तो आपका भी काम है आप मेरी बातें यूं करके सुने। लुक्स देने पे आओ ना, मैं आपसे ज़्यादा 36 लुक दे सकती हूँ।
और यही मसला है कि मतलब आप किसी के साथ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश का मतलब ये है आप किसी से अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व ही नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है सब जैसे फातिमा के साथ हुआ सब आप क्या नेक्स्ट फातिमा हो? हाँ, क्योंकि अभी सब आपने किसी के बारे में बैक टॉक तो नहीं किया है, ठीक है, लेकिन नज़र आ रहा है कि आप ना ट्राई कर रहे हो रिजॉल्व करने का। तो आपको क्या लगता है जब आप बैठोगे सबके साथ और आप ये सब बोलोगे तो क्या रिएक्शन होगा? जब आप किसी के साथ एफर्ट देखी जाती है, ऐसा नहीं कि आप एक रात में 5 मिनट आके आयशा से एक बात कर दी और चले गए और सब खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता। लाइबा की एक चीज़ पता है क्या बुरी है? आप तो सबके सामने जलील कर देंगी, रूम में आएंगी मुझे आपसे बात करनी है, ये बात थी यार मैंने यूँ कर दिया मैंने यूँ कर दिया, आपने सबके सामने उसको बेइज्जत कर दिया, पीठ पीछे आप जाके उसे माफिया मांग रही हो, सबके दिलों में उसके लिए नफरत डाल दी पहले आपने। आपको प्रॉब्लम होना था उमैर के साथ कि उमैर आप क्यों बैठते हो वहाँ के साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है आप नहीं करो। अगर अभी ये वीकेआर चल गया उसने मेरा नाम यूज़ किया दैट्स फाइन, ठीक है, लेकिन जब बातें शुरू हो गई तो उसे डायरेक्टली बोलना चाहिए था नहीं इट हैज़ नथिंग टू डू विद ईमान, इट्स मोर अबाउट मी एंड उमैर। मतलब यहाँ पे सब लड़की के ऊपर क्यों जा रहा है भाई? उमैर के पास नहीं जाती वो आपको रिस्पेक्ट दे रही है, आप उसको रिस्पेक्ट दो, बात हो गई ख़त्म। आप उसकी रिस्पेक्ट को ख़राब कर रहे हो कि ईमान का नाम ले रहे हो आप, वहाँ पे किसके इमेज गंदा हो रहा है यहाँ पे? ईमान का। लेकिन ईमान सोलो है, आप ईमान से बातें करते हैं, शेयर करते हैं सिग्गी। और एक बात है कि क्यों करता है, पूछो ना उससे, क्यों करती हो? ईमान तो नहीं आ रही ना ये, मैं तो कभी भी नहीं आ रही, ये खुद आता है मेरे पास। तो यू शुड टॉक टू योर गाय, नॉट मी, आई एम नॉट द प्रॉब्लम। और ये भी जानो कि क्यों ऐसा हो रहा है, कोई वजह होगी ना कि ऐसा आपको फील हो रहा है, उसकी भी वजह है। अगर ऐसा हो भी रहा है तो इसके पीछे भी वजह है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर उमैर आ रहा है तो अगर वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील करता है अगर खड़े होने में या व्हाटएवर, वो इसीलिए है क्योंकि मैं और लाइबा और उमैर और तबस्सुम बहुत दफ़ा साथ में बैठ चुके हैं। तबस्सुम और लाइबा अकेले बैठ के बात कर चुके हैं। अबे यार मैं तो तुम्हारे साथ इतना बैठती भी नहीं हूँ, फिर भी देखो मेरा जो गाय है वो तुम्हारे साथ कितना खड़ा रहता है ब्रेक मतलब में। हाँ ब्रेक मैं खड़ी नहीं होती हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हुआ होता है, लगा हुआ होता है। मैं तो कभी नहीं आती, मैं वहाँ बैठी हुई होती हूँ, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती कि क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे उस पे भरोसा है और तुम पे भरोसा है कि सामने वाला ऐसी नहीं है ना सामने वाला ऐसा है। और जब हाँ एग्जैक्टली, और जब पॉइंट भी आया था तभी भी उसने पता नहीं क्या बोला था, उसने पॉइंट ही मिस कर दिया जब हमने बोला ना कि सिक्योर नहीं हो ये है वो है, तो वो कहीं और जा रही थी, हम यहाँ थे, हम सब यहाँ थे, वो वहाँ निकल रही थी। बातों को उसने गोल मोल कर दिया, कुछ नहीं तो मेरे ऊपर उठ कर आ गई, मेरी टोन पर आ गई। बेटा अगर आप मेरे और हमजा के आप ये दिखा रहे हो ना कि यार हमारी टोन बात करते हुए ऊपर हो जाती है, क्यों? क्योंकि हम एक कपल हैं। उसने ये बात वहाँ पे मेंशन की कि एक कपल में आवाज़ ऊपर नीचे होती है, जैसे उरूज की हो जाती है, तो भाई उरूज की आवाज़ देखो जुनीद और ये खड़े में हाँ, किसी को फर्क पड़ा नहीं पड़ा। मेरी आवाज़ तुमने हमेशा ऊपर ही सुनी हुई है। जब से तुम आई हो इस घर पे मेरी आवाज़ तुमने कभी धीमी सुनी है? नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि मेरा वॉल्यूम भी अप रहता है हमेशा। मैं बात ही ऐसे करती हूँ, सबको इस घर पे पता है। मुझसे गलतियां होती हैं, फौरन एक्सेप्ट कर लेना। हाँ एक्सेप्ट कर लो आप, अगर आपको लगता है ऐसा वैसा, अगर आपको लगता है, अगर तो ट्रॉमाटाइज हो जाते हो। हाँ एक्सेप्ट करो, ट्रॉमाटाइज होने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार इट वाज माय मिस्टेक। बस अपने पार्टनर से भी एक्सेप्ट करते हैं ना आप लोगों के सामने एक्सेप्ट कर लो कि हाँ है एक्सेप्ट करते हैं, मगर ट्रॉमाटाइज होने की जरूरत नहीं है, वो फिर आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो। जस्ट लाइक जन्नत वाज हर्टिंग हरसेल्फ अ लॉट। तो इसीलिए मेरा सबसे पहला पॉइंट ये था कि मैं जन्नत को इसलिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैंने जन्नत से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, वो बहुत अच्छी लगती थी मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर वो सिर्फ अपने आप को हर्ट करती थी, बहुत तकलीफ होती। दुनिया का जो तरीका है ना वो समझाने का नहीं है, वो पॉइंट आउट करने का है। एक घर में भी हम लोग रहते हैं, रियल घर में भी रह रहे हो तो हमारे यही तरीके हैं, हम एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। मेरे घर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, समटाइम्स कोई मेरी बात से, मेरी राय से जो है एग्री नहीं कर रहा होता, मैं सामने वाले की राय से एग्री नहीं कर रही होती। बहनों में अक्सर ऐसा हो जाता है, हम क्या कर रहे होते हैं, तुम ये तुम वो, तुम ऐसी तुम ऐसी, जबकि यार बैठ जाओ, एक तरीका होता है, आप डिस्कशन करो, आप समझाओ उसको कि तुम्हारी ये गलती है, मेरी ये गलती है, इसको इस तरीके से लेके चल देते हैं। हाँ मगर वो गलती समझाओ तो सही, और गलती सामने वाला मान तो लेना। अगर एक बंदा आप तो गलती मान लेती हो, आपने गलती मान ली और सामने वाला मान के ही नहीं दे रहा, भाई मैं बोलूँ कि मैंने ये किया है और अगर एक बंदा बोले कि तुमने ही किया है, तो ये गलत है। तुम भी तो शामिल हो उस कन्वर्सेशन के अंदर, तुम अपनी गलती भी तो मानो, मैं मानने को तैयार हूँ,
तो तुम भी तो मानो अपनी गलती। अब मेरे वाले केस में, बातों वाले केस में मैं बोलते रहा हूँ कि भाई हाँ तो मैंने बोली ये बात, मगर जिस कर रहा हूँ मैं एक्सेप्ट कर लिया ना मैंने कि मैंने बोली, मगर मैंने किस वे में बोली, और दूसरा कि मैं आपके पास चल के नहीं आया, आपने आके सवाल किया, वो सब तो खा गई, अब वो आप मान नहीं रहे हो। सही। मैं तो सिर्फ कन्वर्सेशन, जब आप नहीं मान रहे हो तो फिर मैं क्यों मानूं कि मैंने ये बात बोली थी। मैंने कहा मैं भी नहीं बोल मान रहा। एक्सेप्ट करो तो दोनों मिलके करो। दोनों मिलके करो ना यार, फिर रिकंसाइल होगा मामला, एक तरफ दोनों तरफ से दिल साफ। हाँ, दोनों तरफ से दिल साफ होगा। हाँ, एक चीज मैंने यूं की थी, यूं वाली, वो मैंने वो उसको भाई बताया उस था। बात को नहीं छोड़ क्या दो, तुमने तो छोड़ नहीं दो। बुरा माना था ना उस बात का? मुझे पता ही नहीं था वो मेरे बारे में थी। हाँ, पता नहीं था इसको कि वो इसके बारे में थी। क्योंकि लोगों और का मैंने- परसेप्शन तुम्हारे लिए ऐसा बनाया गया था कि यू गॉट द पॉइंट ना। नहीं, लेकिन मुझे शराज ने फौरन बता दिया। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसका परसेप्शन भी लोगों के जहन में, तुम्हें अगर कोई लड़की बोले कि यार ऐसी है, शराज भले तुम्हारी उस लड़की की तारीफ करे, लेकिन तुम्हारे जहन में इसका परसेप्शन कुछ और बनाया है कि यार वो ऐसी है। फातिमा ने मुझे नहीं फातिमा ने आपको नहीं बोला, लेकिन आप होते हैं ना, लड़कियों की कन्वर्सेशन चल रही होती है, डेफिनेटली समवन इज इन द हाउस, तो आपके जहन में होता है यार ये क्या बात कर रहे हो। तो ये वाली कहानी थी। मुझे तो जैसी आई थी बहुत प्यारी लगी थी। पता नहीं क्यों। कुछ। मैंने इसको बोला था, किसी इसको को लग रहा था मैं होस्ट जब ये हूँ। शुरू में आई है मैंने ना, इसको बोला, मैंने बोला था ये मेकअप आर्टिस्ट और ये मुझे कहती थी जन्नत आ गई। और फिर मैंने नहीं, जब फिर ये मैंने शुरू इसको में आई बोला तब तो था मेरी कि से ये बिल्कुल नहीं बनी। कैप्रिकॉर्न थी। तब तो हम दोनों एक दूसरे के लिए जहर थे। ये से काफी लंबी, सबसे ज्यादा जो घर में आया ना एक कोई point इंसान, तो था। मेरी इससे बहुत बात हुई। सबसे पहले मेरी इससे बात हुई है सबसे ज्यादा। बहुत ज्यादा एक पॉइंट था जब हम लोग आमना सामना खड़े हुए थे, लाइक आयशा जुनैद उस तरफ खड़े हुए, मैं ये इस kitchen तरफ में खड़े, थे। नहीं मैं इस तरफ, एक लाइन बनी हुई थी ना जैसे बनती है, ये लोग इस तरफ से ऐसे। तो आयशा उमर कहती है कि ये लोग छुपा रहे थे ना, बड़ा कि नहीं हमारी तो दूसरी बात पे हुई है, हमें तो आयशा कह रही थी नहीं वो तो कोई दूसरी बात पे हमारी लड़ाई हुई थी, वो 5 मिनट्स पे नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने जुनैद को चूज किया था 5 मिनट्स तुम क्या देखी जा रहे इसको? तो वो कह रही है नहीं वो कोई आयशा किसको देख रही होगी? आयशा ऊपर से आके नहीं आप बताओ ये है या नहीं है। फिर जब इसने बोला ना, सुनो इसने जब बोला ना, ये आप नंद बनाया था ना इसको, नंद। ना जब सुनो ना भाई, जब तंग कह इसने रही बोला सुन लो ना, ना। तो मैं और आयशा हम एक आंसू से एक को दूसरे को तुझे गोलियां छोड़ेंगे मारी नहीं। थी, ये यूं खड़ी हुई है। जब हम सामने वाले को अपने हिसाब से समझाते हैं ना तो उसको समझ में नहीं आता है कभी। जब हम सामने वाले को उसके हिसाब से समझाते हैं तब वो समझता है। तब वो समझता है। और हमारी इस घर में शायद गलती यही है कि हम हर किसी को अपने तरीके से, अपने हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सबसे सामने बड़ा वाले को प्रॉब्लम। सामने वाले की तरह लेके चले, उसके हिसाब से डील करें, तब वो समझेगा। आई थिंक मैं इनको पानी दे आता हूँ। पानी शायद रखा हुआ है, नहीं वो हमारा खाली गिलास। शायद लेकर आ गया होगा। मैं देखता हूँ। पूछ लो उससे पहले। और बाकी हमने जो कल बात की थी वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आजकल बड़ा कॉमन है ये। क्या? हमने जो बात की थी उस वक्त, तो वो इतनी कोई कौन सी बड़ी बात? बात नहीं है यहाँ बैठ के। तो जो मीर ने की थी? हमने की थी ना, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जिसके ऊपर तुम इतना परेशान हो रही थी, और कि ये है मेरे साथ इशू और वो अच्छा, वो वाली वो बहुत कॉमन है आजकल यार, दिस इज सो कॉमन। उसका कोई नहीं वैल्यू, है। कोई वजूद ही नहीं है, वो शायद उस बात का कोई वैल्यू ही नहीं करती वो बात। चीज़ एक अलग है। वो जो मेंटल डिसऑर्डर वाली बात थी ना, मेंटली सिक वाली, वो उससे रिलेट कर रही थी, क्योंकि जो ट्रॉमा था वो उससे रिलेटेड था। हाँ बट ये उसके तो तुम सोचना ही नहीं चाहिए था, तुम तो बोलते धड़ल्ले से बता देती किसी सबको, कोई इशू ही नहीं था। पहले तुम मुंह खोलने से पहले सोचती नहीं हो, उसके बाद तुम रोती हो सिंपैथी हासिल करने के लिए। किसकी सिंपैथी? तुम्हारी? नहीं मैं गया ही नहीं, वापस गया ही नहीं। गलत किया जो गलत किया, जो बात गलत की है वो की है आपने। आप उससे बात कर रहे थे ना, तो वो आपसे बात करती, मुझे क्यों बीच में लेकर आई हो? तुम सिर्फ ये देख रही हो कि मेरी टोन हाई होती है, मेरी टोन हर वक्त हाई ही होती है। मैं आराम से बात नहीं करती, पूरा घर जानता है, सबको पता है कि मैं इसी तरीके से बात करती हूँ, ये मेरा बात करने का अंदाज है। मैं मीमी 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 करके बात नहीं करती, ना तो मुझे मीमी करके बात करना आता है। मेरी आवाज़ हमेशा से तेज़ है और ऐसी ही है मेरी ये बात आवाज़। बोली है मैंने उसे, ठीक है, वो बोल पूरा रही है। घर जानते हैं कि जब मैं बात करती हूँ तो 10 लोगों को वैसे ही आवाज़ जा रही होती है। ठीक है, मैं इस तरीके से बात नहीं करती कि सामने वाले को भी आवाज़ समझना है कि वीटीआर चल रही थी, हमें उसको खुद ही नहीं पता कि वो बोल क्या रही है, उसको समझ ही नहीं आ रही है, उसने बोला कि मी 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 नहीं करती मैं ऐसे बात करती हूँ कि 10 लोगों को सुनाई देती है बातें। ठीक है, तो मेरा और तुम्हारा जो बॉन्ड है ना, ये उधर बहुत क्लियर है कि मेरा टोन ऐसा ही है, मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है और मैं समटाइम चुप भी हो जाती हूँ, ये तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो ये मेरा और तुम्हारा जो है ना बॉन्ड है,
तुम सिर्फ ये देख रही हो और हमजा को ये दिखा रही हो कि देखिए हम उरूज का वॉल्यूम जो है नहीं इतना मुझे पागल हो बता रही है ना वो कि आपको नहीं अरे पता इसकी उरूज ऐसी का की वॉल्यूम तैसी इतना है, ये रहता ऐसा रहता है वैसा रहता है। तुम हमजा को ये दिखा रही हो, अरे चिंटू कैंडी तुम मेरा बॉन्ड चेक करो पहले, सही है? नहीं हाँ तुम्हें- वही बात मैंने उसे तुम्हें कही। उरूज और हमजा के बॉन्ड तक पहुंचने के लिए ना इस विला के अंदर बहुत वक्त इस चाहिए, विला के अंदर ना दूसरा जन्म लेना होगा जो कि अब नहीं हो सकता, बहुत टाइम चाहिए। ठीक है? तो इधर तो आप सबसे पहले फेल हैं। हाँ मुझे पता है। पहले आप इस विला के अंदर दोबारा आए, दोबारा जन्म लें, हम जैसा बॉन्ड आप जरा बना कर दिखाएं। मैं जो है ना जगह 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 जाकर जो है ना माई मैन नहीं करती, मैं एक ही पे कायम रहने वाली हूँ, ठीक है? जो हो जैसा हो जो भी होगा इधर ही होगा, लड़ना है मरना है इधर ही रहना है, इधर नहीं आई एम डन। सही। इस बॉन्ड तक आने के लिए ना तुम्हें दूसरा जन्म लेना है। मैं इधर नहीं कि आज इधर हूँ कल उधर हूँ परसों उधर हूँ, मैं बोल लूँ नहीं जाओ अब किसी और को वो बना लो, छोटा बच्चा बना लो अपना। यार उज जब जब तुम ये काम करते हो ना हमजा, अच्छा ना तो जब जब हमारा तुम्हारे साथ यही होता है। नहीं तो मेरा क्या जा रहा है या तुम्हारा क्या जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली और सबके सामने जलील हो तो चुकी है। जो वो करना चाह रही थी वो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता जिंदगी में। कोई भी आके खड़ा हो जाए कि वो ऐसी बात करे कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ उस बात के लिए, या तुम मेरे खिलाफ हो। बात तुम्हारी है ही नहीं हमजा कि तुम खिलाफ हो, तुम्हें कोई खिलाफ फिलहाल मेरे खिलाफ कोई कर भी नहीं सकता। ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। लोगों को सालों लग जाएंगे फिर भी ये नाकाम ही रहेंगे, ठीक है? तो ये जो लाइबा की बात थी ना, ये मेरा नाम ले दिया बीच में, बेटा मेरा नाम गलत लेने है से यार। पहले जो है ना आपको 10 बार सोचना था। उसको मैंने बताया तभी तो वो उसको इतना ये अपना जलालत जो है ना उसको इतनी मैंने समझा दी है कि तभी वो वहाँ बैठ के सिसक के रो रही है, और मैं वापसी भी नहीं। मुझ पे इस चीज़ का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना आपका अपने पार्टनर पर ट्रस्ट लेवल देखा जाता है कि आपका अपने पार्टनर पर ट्रस्ट लेवल कितना है। तो मैंने अपने रिलेशन के बारे में बोला था, तुम मुझे उसके ताने शाने मार दिया करो। मैं क्यों मारूं तुम्हारे रिलेशन के ताने? उस बंदे के सामने खड़े होकर तुम मुझे इस तरह से बोल रहे हो, तो तुम्हें पता है नज़र मिलाने में कितना मुश्किल होता है। फिर कर दो मुझे गंदा कर दो। पूरा कैप्टनसी मैंने नहीं एंजॉय किया। इधर से हमजा अब्बासी खड़ा होता है, उसके पैरेलल जाके अरूज खड़ी, वो बतूल खड़ी होती है। एक दिन तुम्हारे डर की वजह से मैं उसके साथ नहीं मेरा खड़ी। डर? ऑफ कोर्स कि तुम्हें बुरा लगेगा, तुम फिर कुछ बोलोगे। मैं एक दिन उसके बराबर जाके खड़ी नहीं हुई। सही, मेरा डर यानी अपने विल से नहीं था, वो मेरा डर था, है ना? हाँ, क्योंकि मैं क्लियर थी, मैं क्लियर थी, मुझे पता था यहाँ कुछ भी नहीं है ना, वो एक पार्ट ऑफ द मुझे कोई फैमिली प्रॉब्लम हाउस नहीं है है। उससे, तोबा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन उससे। तुम मेरे तुमने- पे अटैक करती थी तुम- वो जन्नत को लेके, सही है ना? बात क्या? बात पे कि तुम बार बार उसका जिक्र करते हो, बार बार उसका जिक्र करते हो, तो मैंने तुम्हें बताने के लिए कि तुम भी उसका जिक्र करती हो, तभी मैं तुम्हें बोलता था ऐसे तो तुम भी उसका जिक्र करती हो, बात बात पे जिक्र करती हो, वो ऐसा है वो वैसा है वो ऐसा ऐसा है। मैंने तो तुम्हें नहीं बोला। इट्स ओके। मैं नहीं, जरूर गलत एक बात एक नहीं करो, एपिसोड को गलत बात तीन नहीं चार चार बार देखना रिपीट देखना। करके देखूंगी कि कहाँ मैंने तुम्हें इतना हाँ, वो मैं तुम्हें टीज दिखाऊंगा। किया हुआ है। चलो मैं सही है, जरूर मैं भी कुछ देखूंगी। टाइम में बता दूंगा। अभी भी साइड लेने तुम वहाँ पे खड़ी हो गई, नहीं लेती? लड़की मैं भी की ये बोल साइड थी, सकता? लड़की की साइड थी बस कि करो। लड़की का दिल बुरा ना हो। ऐसे नहीं हो रहा ही था उसका छोटा बुरा, छोटा सा। उसको भी पता है मजाक हो रहा था, सब मजाक लेते हैं आपके अलावा। नहीं आपको हर चीज सीरियस नहीं लगती नहीं है। नहीं, वो और आयशा के बारे में तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात मत कहो, सूट ही नहीं कर रही। सब लेते हैं बुला मजाक के में। बेशक बिठा के बात कर लो। सब लेते हैं मजाक, तो बिल्कुल भी प्लीज ना नहीं। बोलो। और रोजाना मुझे ये बातें नहीं बताया करो। और बात मेरा क्या डर हो क्या, रही है, यानी हम इसका क्या- मतलब वो मेरा डर था, वो मेरा हाँ, डर था। जाहिर सही है सही कि सही। मैं आई थॉट कितनी कि तुम अपनी विल से कर रही हो, justifications अपनी नहीं, दिल मेरी से विल कर नहीं रही थी। हो। मेरी विल ये होती थी कि जिस तरीके से सब लोग जाके सामने खड़े होते हैं और कैप्टन और हेल्पर ऐसा खड़े होते हैं, तो आपको भी उसी तरीके से खड़े होना चाहिए। बहुत लिमिटेड टाइम होता है और आपको वहाँ आना चाहिए था। और मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं वहाँ बैठी हूँ, मैं वहाँ बैठी हूँ, मैं वहाँ बैठी हूँ। एक दिन भी मैं जाके वहाँ पे खड़ी नहीं हुई, और एक दिन जाके मैं जिद में खड़ी भी हुई 2 मिनट के लिए। कुछ आई थिंक क्या था वो, लेमन डर मिर्च में वाला रिश्ते कुछ नहीं था। बनते तुबा, क्या डर में रिश्ते नहीं बनाए जाते। नहीं बनाने, जिन्होंने बसाना हो ना, रखना, वो करते हैं। फिर डर में रिश्ते नहीं बनाए जाते। डर बहुत चीज़ का होता मैं है। नहीं सबसे चाहता बड़ा कि- डर ही ये होता है कि कोई ऐसी हरकत ना हो कि पार्टनर दूर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे डर के रहो, ना मैंने तुम्हें डराया है। मैं बल्कि मैं चाहूँगी कि आप में मैं जो चीज़ें नहीं पसंद, आपको उन चीज़ों का डर हो कि मैं ये ना करूँ।
जब तक आपको पार्टनर को खोने का डर ना हो, आप तो है ही नहीं। आपको क्या लग रहा है कि मुझे क्या लग रहा है कि मैं माँ बन के आपको कंट्रोल करूँगी, अब्बा बन के आप मुझे कंट्रोल करेंगे। एक दूसरे की रिस्पेक्ट वैल्यू ये जो भी है, ये एक डर खौफ होना चाहिए कि वो ना माइंड कर जाए, यार उसको ना कोई चीज़ ऐसी लग जाए। और अगर जिस दिन ये डर मेरे दिल से निकल गया तो मैं कहूँगी जो मर्जी कर ले, मैं तो करूँगी। यानी अपनी विल पावर भी होती है अपने इंसान की। डर इज समथिंग एल्स। अपनी विल भी होती है कि अपने दिल से भी तुम, यानी तुम्हारा दिल करा था वहाँ खड़े होने का, ये नहीं था कि मैं तुम वहाँ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ, मैं बार बार कह रही हूँ और मैं अगेन कह रही हूँ, हाँ दिल होता था कि मैं भी उससे खड़ा हूँ। जिस तरीके से एग्जांपल के साथ बोल रही हूँ, हमजा अब्बासी के साथ हर बार बतूल खड़ी होती है। मैं आपको पूरे एग्जांपल के साथ सेम वर्ड्स में दोबारा बता रही हूँ। मास, आपकी सबसे बड़ी गलती जब आप बात करती हो, आप चाहती हो कि सब खामोशी से सुने और सब सुनते हैं खामोशी से, लेकिन जब सामने वाले की बोलने की बारी आती है ना, आप उसको इतने गंदे एक्सप्रेशंस देते हो और इतने गंदी शक्लें बनाती हो, हंस रही होती हो, आप पूरे घर को डिसरिस्पेक्ट कर रही होती हो। ये आपकी चौथी गलती। पांचवी गलती, इतने टाइम से आप इस घर पे हो, जब आप अकेली थी ऑल द टाइम आपको पूरे घर ने मिलकर कंसोल किया। इन दी एंड आप कहती हो कि मेरा यहाँ पे कोई दोस्त ही नहीं है, तो आपकी इस घर पे भी कोई जगह नहीं है। ये बात भी मैंने कहा मुझे सबसे ज्यादा जब इस घर में आपका कोई नहीं है तो आपको इस घर पे रहने का भी कोई हक नहीं है। आप उमैर को लें और आप यहाँ से जा सकती हैं। आपका वैसे भी इस घर में किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं है। आपका क्या पार्ट है इस घर के अंदर? सिर्फ उमैर 24/7 और क्या है? नथिंग। आपके घर वालों से क्या है? कुछ भी नहीं है। उमैर का क्या है? कुछ भी नहीं है। तो फिर आप कहाँ हैं इस घर में? आप सिर्फ वक्त गुजार रही हैं, तो आप बाहर चली जाएं। फिर इधर भी आपकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब कोई आपका दोस्त नहीं है तो हम आपको इस घर पर रख भी नहीं सकते। उसका ये है कि जब आप बोलते हो ना, आपके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिसमें आपको मालूम ही नहीं था मैं क्या बोल गई। ठीक है, अब उसने बोला, उसने मास के बारे में गलत बोलते, मास इधर से चढ़ गया। उसने बोलते बोलते तूबा के बारे में गलत बोलते, तूबा। अब उसने बोलते बोलते उरूज के बारे में बोलते, उरूज बोले मैं कहाँ से आ गई बीच में, ना लेना ना देना, फिर तेरी मेहमान। क्योंकि वो पैनिक हो गई। VTR देखते सारी अगला बंदा पैनिक हो जाता है और वो अपनी बात समझा नहीं पा रहा होता। अब वो उसको समझ में ही नहीं आया, उसने वो सारी बातें निकाल दी। वो एक्सप्लेनेशन देने के चक्कर में उसने बर्बाद कर दिया। वो सारी बातें आई, वो उसके रिलेशन की बातें किसी ने की नहीं, बातें कहाँ पर गई हैं, और वो सारी बातें वो उसने उसके साथ क्या किया, उसने उसके साथ एटीट्यूड दिखाया, बार बार वही बदतमीजी। क्योंकि मैंने लाइबा को जितना जाना वो ऐसी है नहीं, ठीक है, और मैं उमैर को पर्सनली जानता हूँ। उमैर की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। उमैर इज अ जेंटलमैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। लाज़वालिश के आखिरी सेमीफाइनल में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। इसके बाद सिर्फ ग्रैंड फिनाले रह जाएगा और फिर पता चलेगा कि कौन सा कपल $30,000 जीत रहा है। लेकिन फिनाले तक पहुंचने के लिए कौन से 6 लकी कपल्स सिलेक्ट होंगे या रिमेन करेंगे, वो भी हमें आज पता चल जाएगा, क्योंकि एक कपल आज एलिमिनेट होगा। यू ऑल नो दैट, यू नो दैट ना? लास्ट टाइम मैंने बताया था। जी, आपने बताया। ओके, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है घर में। चिड़िया बता दे। क्या? आपकी चिड़िया ने आपको बताया होगा। तबस्सुम और ईमान फाइनली पार्टनर्स बन चुके हैं। हाँ, एक्चुअली मतलब को कनेक्शन फील हुई या ये सोचा कि भाई अब तो अगर कपल ना बने तो एलिमिनेट हो जाएंगे? बताएं। देयर इज अ कनेक्शन
Obviously, अभी भी we are trying to make the connection stronger because हमें इतना time नहीं हुआ है, but he's definitely someone that I can see myself with. हाँ, that's great. फूल भी मिले ईमान? Yes, I got one rose. Cute. And very nice. The way he did it was very sweet and the gesture was really nice. Really nice. अच्छा. और अब बोलने का मौका देता है आपको ईमान? बहुत. हाँ. बहुत. अब चुप रहता है. अब मुझे नहीं बोलना, अब आप बोलें. बताओ तबस्सुम, how's your experience? बहुत अच्छा लग रहा है. पहले थोड़ा अकेला अकेला फील हो रहा था सबको देख के भी, बट ये है कि मैं इतनी जल्दी करना नहीं चाह रहा था. मैं मज़ीद जानना चाह रहा था, इसी वजह से थोड़ा टाइम ले रहा था मैं भी. बट ये है कि अब जब मैंने तय कर लिया उसके बाद मुझे फूल ही नहीं मिल रहा था. तो फूल नहीं मिल रहा था तो कैसे मिला फिर फूल? वो फिर 2 दिन लेट मिला है. हाँ. तो उसके बाद बट मैं ये सोच के आया था फूल के बगैर आज कर देना है. तो अचानक से फिर आवाज़ आती है कि फूल आ गया आपका. फूल आ गया. तो फिर मैंने आके बोल दिया. ग्रेट. क्या बोला? तब एक शेर बोला था. ओके. सुना था बाकियों ने? अच्छा था. बहुत अच्छा. थैंक यू. ओके. सो कनेक्शन कैसी डेवलप हो रही है? बहुत अच्छी है क्योंकि टाइम दे रहे हैं. और मोस्टली मैं यहाँ पे कुछ लोगों का चल रहा था कि जेलसी वाला जो आज सुनने को मिला मुझे, बट मुझे इससे कोई मसला नहीं था. हालांकि मुझे होना चाहिए था क्योंकि मैं इसको जान रहा हूँ. तो ये अगर मोस्टली लड़कों के पास जाती है ना बात करने, हाँ. तो एक होता है कि लड़कों की नेचर में होता है ये तो हर किसी से बात कर रही है, तो थोड़ा स्टार्ट में बंदे को मसला होता है कि मुझे टाइम दे अगर हम एक दूसरे को जान रहे हैं. बट ये है कि मैंने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा. मुझे अच्छा लगता था ये सबसे बात कर रही है, घुल मिल रही है, अपना आप दिखा रही है. तो उसके बाद बस मुझे अब सब कुछ जानना है और भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाके जान लेंगे. लेकिन ये क्या अच्छा लग रहा है मुझे जितना जाना है मैंने अभी तक. ग्रेट. दैट्स नाइस. जेलस कौन हो रहा था? कोई हो रहा था जेलस? हाँ, वो आज बात निकली है ना यहाँ से. हाँ. कहाँ से? कौन जेलस हुआ? लाइबा ने बात की है ना आज उमैर से. लाइबा जेलस हुई? मैं? ईमान को लेके? जी. ओह. एक्चुअली मैं बताऊंगा ये बात जो जेलिसी है, जेलिसी नहीं थी ईमान से. वो हम लोग आपस की बात कर रहे थे. आज VTR एक चला है हमारे रिलेटेड जिसको हम ऑफ कैमरा भी कर सकते थे लेकिन ऑन कैमरा हमने किया आपस में. वो उसका कंसर्न था बिकॉज शी इज़ इनसेन इन लव. तो उसको थोड़ी सी ओवर प्रोटेक्टिव पोजेसिव है. तो उसने मुझे पहले भी 1-2 बार कहा कि आप थोड़ा सा, मुझे अच्छा नहीं लगता आप ईमान ना के बात करें किसी ना से. ना किया करें ईमान किसी से या एक्चुअली ईमान वाज सिंगल ना. तो ये अब तो मैंने उसको बोला ऐसा कुछ है नहीं, तुम देख भी सकती हो ना. तो आज हम बैठ के मैं इसको यही क्लियर कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, अपने जहन से भी निकालो. और दूसरा वो सबसे बात करती है, शी इज रियली गुड. और हमारा कोई ऐसा सीन भी नहीं है ना तुम सोच सकती हो इस बारे में ना है. तो वो इस चीज़ को क्लियर कर रहे थे. तो उसका एक VTR चल गया था ईमान के रिलेटेड. तो वो हमने फिर यहाँ बैठ के क्लियर भी किया. बस ये था. अच्छा. बाकी कोई जेलसी नहीं है. आती हूँ. हाँ. अभी मैं जरा ईमान से लेकिन पूछ लूँ कि ईमान आप कैसा फील कर रही हो इस सब सिचुएशन में? Like with Tabassum? Or with Tabassum? I'm feeling good. I think he is a good match for me because he doesn't stop me from being me. अगर मुझे जो मुझे अपने आप को मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने देते हैं. He doesn't tell me कि नहीं ये नहीं बोलो, ये मत पहनो. I know it's a bit soon, but I don't think he is even like that. Okay, great. So I like that. अच्छा, लाइबा क्या फील किया? कब फील किया? किस इंटेंसिटी से फील किया? पहले तो फील क्या किया ठीक है. जब ईमान उमैर से इंटरैक्ट कर रही थी या करती है? ये पूरा सिनेरियो मुझे बताना होगा वापस? नहीं, सिर्फ अपनी फीलिंग्स. शायद मेरी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और ट्रस्ट इश्यूज थे जो मेरी तरफ से गलती थी और इस पे हम लोग सुलझा भी रहे थे. हम जैसे ही सॉर्ट करके फ्री हुए यहाँ पे VTR चल गया. फिर सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए इस बारे में, जिससे शायद मेरे बारे में सबका इमेज बहुत ख़राब बन गया. कि एक पॉइंट था उसमें कि यहाँ पे कोई 1 मंथ में फ्रेंड नहीं बन सकता, लेकिन साथ में मैंने एक लाइन, ऊंचा बोलोगी? हाँ, साथ में मैंने एक लाइन की थी कि कोई क्लोज हो सकता है मेरे जैसे. तूबा क्लोज रही है मेरे, ईमान क्लोज रही है. तो वो स्टेटमेंट इस तरह चला गया कि इनमें से कोई मेरा दोस्त नहीं, जबकि इस तरह कुछ था नहीं.
लेकिन अब मैं एक बार प्रूव कर चुकी हूँ और काफ़ी इस प्रूविंग के चक्कर में बहुत ड्रेन हो चुकी हूँ. लाइक लास्ट 2 or 3 hours आई क्राइड अ लॉट एंड सो बैड. सो आई थिंक बस मैं आज? या इसलिए गला बिल्कुल बंद हुआ. हाँ, तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं ऐसा मेरा कुछ था नहीं, लेकिन वो सबकी नज़र में बहुत गलत हो गया. तो लेकिन क्लियर किया, सॉर्ट आउट किया. आई ट्राइड बट आई थिंक नहीं हो पा रहा. नहीं हो पा रहा. नहीं, अभी एक्चुअली फिर सेगमेंट आ गया ना. क्या कह रहे हो? सॉर्ट, उसके बाद आप सॉर्ट का कह रही हैं? नहीं, वो उसके बाद ख़त्म हो गया था बिकॉज शी वाज नॉट वेल. उसके बाद फिर चेंज करके फिर ये स्टार्ट हो गया. लेकिन लाइबा, आप ये भी समझते हो कि इस घर में झूठी दोस्तियां, राइट? नहीं, इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं पास नहीं करूँगी. जो कि नहीं है. नहीं है. आपको लगता है कोई सॉलिड अच्छी जेन्युइन फ्रेंडशिप से? हाँ, मेरा जिंदगी का एक ऐसा है कि मतलब मुझे दोस्त बनाने में 6 महीने तो लग ही जाते हैं. तो मैं जस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच से एक पॉइंट दे रही थी कि समवन कैन क्लोज टू मी, और आप बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो सकते हो, लेकिन एकदम से दोस्त का स्टेटमेंट यहाँ पर पास करना इसलिए गलत है क्योंकि फिर बाद में काफ़ी लोग बाद में ये पॉइंट आउट करते हैं कि वो तो तुम्हारी दोस्ती, जैसे फातिमा और ईमान की भी कोई दोस्ती नहीं थी, दे वर क्लोज, लेकिन बार बार ईमान को ये उस वक्त ये पॉइंट किया जाता है कि वो तो तुम्हारी दोस्त थी. तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा रिफेन करना चाहती हूँ शुरू से, और यही मेरा लाइफ रूल भी है. तो बस मैं ये नहीं कह रही, एक फ्रेंड का वर्ड नहीं दे रही, बाकी मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे करीब नहीं हो. बस ये है. कौन है दोस्त इस घर में? आपको क्या लगता है? ईमान मेरे बहुत क्लोज रही है और तूबा मेरे बहुत क्लोज रही हैं. अच्छा जी, ईमान रही है जी. तो फिर ईमान को लेके ही थोड़ा सा पॉसेसिव और जेलस हो गई. एग्जैक्टली, जो कि क्योंकि मैंने जब उमैर से बैठ के डिस्कस करी तो उमैर ने मुझे यही बात समझाई कि लाइबा, दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है. देन वी एक्सेप्टेड, और फिर मैंने कहा चले ठीक है भाई, मैं देख. मैंने ही स्टार्ट किया था ये, मैंने पूछा. ठीक है. नहीं, मैं तो भी लाइबा से पूछ रही हूँ कि अब अपनी दोस्त से ही जेलसी फील हुई, ये कैसे शुरू हो गया? जेलसी नहीं कहेंगे, मुझे प्रॉब्लम मेनली उमैर से था. तो या आई वाज गिविंग हिम थिंग्स कि देखिए आप तुम क्यों बात कर रहे हो? नहीं, ये बहुत बड़े स्टेटमेंट हो जाएंगे, तुम क्यों बात कर रहे हो. कुछ चीज़ें जो मेरे लिए हम एक घर में रहते हैं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि एक दूसरे से बात ना हो. मेरा सिर्फ ये था कि कुछ चीज़ें जो लाइक too much sharing things and some things I really don't like personally. तो बस एक वो चीज़ हुई जो कि शायद मैंने उस वक्त भी गलत एग्जांपल दे दी, मुझे नहीं देनी चाहिए थी. आई एम एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक्स, बट वो अप्रूव नहीं हो रही कहीं भी और बहुत गलत बताया जा रहा है मुझे, जबकि ईमान को कुछ बुरा करना नहीं था. इवन उस कॉन्वर्जेसन में मैं ईमान को पूरा इस तरह, क्योंकि मैं जानती हूँ एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड, बट स्टिल कि उमैर को सवाल था तो फिर ईमान को प्रॉपर लेके बात हुई, इसलिए वो इसमें बहुत ज़्यादा आई. मसला हमारा था, हमारे ट्रस्ट इश्यूज़ का था, जो कि मेरी तरफ से गलती थी, वो भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ. तो बस हम उस पर काम कर रहे थे और वो बहुत मैस हो गया सब कुछ एक्चुअली. लेकिन मैस ठीक होती नजर आ रही है? आई ट्राइड बट अभी तक नहीं हुआ, बट आई विश हो जाए. किसके साथ है? क्योंकि वो पॉइंट उमैर के साथ है या नहीं? उमैर के साथ तो बिल्कुल सब ठीक है. बाकी घर में लोगों के बाकी सबको लगा कि मैं कह रही हूँ कि कोई मेरा दोस्त नहीं है और कोई कभी मेरा दोस्त नहीं था, जबकि वो जब मैं लाइन ये बोल रही थी ना, तो ये सब मेरे इंटेंशंस भी कहीं भी नहीं थे, दूर दूर तक. पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बात तो सबकी हो ही नहीं रही, टॉपिक तो वो था ही नहीं. आयशा, आपको क्या लगा? जिस तरह से बात करती है ना, वो मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि ये किस तरह से? ये देखो, अभी आप जैसे फातिमा करती थी ना, वो मैंने नहीं देखा वो किस तरह से जुनैद के साथ हुआ था, वो हम लोग हंसी मजाक करते. लेकिन लाइबा बहुत रूड जवाब दे दिए. अगर कोई दूसरा बात करे तो उसकी बात नहीं सुननी, सिर्फ अपनी स्टेटमेंट देनी, और जो बात आपसे की जा रही है आप उसका जवाब दें. ये बात बहुत घुमा फिरा के होती है, और जो बात हमारा क्वेश्चन है ना, वो वहीं का वहीं रह जाता है. क्या क्वेश्चन था? जैसे मैंने कहा, लाइबा आप रो रही थी, आपने हमारे लिए लिखा था कि हम जो है वो ठीक नहीं हैं, सही, हमारा कपल ठीक नहीं, आपने ये लिख दिया, लेकिन आप भी तो रो रही थी, उन्होंने तो आपको चुप नहीं करवाया. सबसे पहली बात ये. और इन्होंने स्टेटमेंट पास की कि यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, यही स्टेटमेंट थी कि यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है. तो मैंने कहा यार, सब तुम्हें बहुत अच्छे से लेके चले, सब ने तरीके से लेके चले, लेकिन तुम कभी भी जो भी इसके बेस्ट फ्रेंड बनता है, उसके बाद उसी से जेलसी होती है, उसी के साथ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं. फिर बोलते हैं यार मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद वो नहीं था. तो ये जो बात करने का तरीका तो बिल्कुल घूम जाता है, लेकिन फिर दोबारा आप वही हरकत करते हैं किसी और के साथ.
और किसके साथ हुआ ये? जैसे ये तूबा के साथ हुआ। हाँ तूबा, क्या हुआ आपके साथ? क्या था, क्या सिचुएशन थी लाइबा के साथ? इनिशली क्योंकि वो जब आते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं 2 पर्सन्स, उसमें से मैंने फ़ाहद को सेलेक्ट कर लिया। एक तो वहीं से मेरा जो है ना बुरा वक्त शुरू हो गया था, तो उसको मैंने इसलिए इग्नोर किया। मुझे तब लगा कि शायद ये पॉसेसिव हो रही हैं और अभी इनसे कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ सुना और जब हमने बैठ के बात भी की तो वो मैंने देखा इनके बहुत ही हाई नोट पे एक्सप्रेशंस जा रहे होते हैं, लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ और अगर कोई आपको इग्नोर करें तो आप वैसी टीज़ होने लग जाएंगे। ये इनमें बहुत ज़्यादा ये वाली आदत है। फिर इसके बाद जब इनके दूसरे पार्टनर आए तब बीच में ये ठीक रहती हैं, पार्टनर आते हैं ये बहुत बदल जाती हैं, बहुत रूड हो जाती हैं, तुम कौन मैं कौन, इस तरह से। रूम में भी बिल्कुल बातचीत ख़त्म कर देंगी। और फिर थर्ड टाइम फिर इसी तरीके से हुआ। फिर बीच में एक बहुत लॉन्ग गैप आ गया, तब मैंने बिल्कुल इस तरह कर दिया जैसे इस घर में सिर्फ मैं और लाइबा हैं। माज भी सेकंड पे आ गए थे। आपकी दोस्ती हो गई थी बहुत ज़्यादा। कुछ भी खाना है, करना है, बुलाना है, हमने फील ही नहीं होने दिया कि आप अलग हैं। और अगर आयशा और फॉर एग्जांपल जुनैद की आपस में कोई बात हो रही है और अगर लाइबा यहाँ पे हैं, उन्होंने बीच में ऐड करना है या नहीं, लेकिन लाइबा ने थ्रू आउट अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं, कौन ठीक है कौन नहीं। वो यहाँ पे, वो ऊपर, वो रूम में कहीं पे भी बात हो रही है, आप मुकम्मल इन्वॉल्व होती हैं। फिर एंट्री होती है उमैर की, तो आप एकदम ऐसे हो जाती हैं कि पीछे घर सारा अलग है और उमैर और लाइबा और इनके पार्टनर बिल्कुल अलग हैं। फिर अगर इनसे कोई बात कर रहा है तो कह रही हैं आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती, नो नो नो, यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू मी लाइक दिस। बात तो सुनो। तो फिर बीच में छोटे मोटे क्लैश हुए, लेकिन मैंने इग्नोर किए। फिर हम जब मेकअप कर रहे हैं या रूम में साथ हैं, कोई भी बात है तो मैं इंटरेक्ट मुसलसल कर रही हूँ। और फिर मैंने इन्हें बुलाया और एक बात थी, मैंने कहा बैठो। 2-3 बार मैंने बेड पे कहा बैठो बैठो, नो 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 आई एम बिजी तू प्लीज़ 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 बात में, आई एम गोइंग टू मेकअप रूम। ऐसे जैसे पता नहीं, मैं अगर एम्प्लॉय भी होंगी तो मेरे बॉस आई थिंक इस तरह तो बात नहीं करेंगे। फिर जब यहाँ सब मैस हो गया, उन्होंने उमैर को बता दिया कि तूबा ने बहुत नाइंसाफ़ी कर दी मेरे साथ। उमैर ने मुझसे बात की तो मैंने थ्रू आउट सारी बात डिटेल से उमैर को बताई। और फिर उमैर ने भी कहा कि जब आपको ठीक लगे आप लोग 1 to 1 बात करें, अदरवाइज़ मसला नहीं। बहरहाल ये मेरे पास स्पेशली आई भी थी और बात यूँ कर रही थी, तूबा आपने बहुत रूड मुझसे बात की। मैंने सारी बात सुनी, कुछ अपने जवाब दिए, कुछ इनके। मैंने कहा अब आप क्या चाहती हैं कि मैं आपको एक्सक्यूज़ करूं? नो नो नो, मैं ये चाहती हूँ कि आइंदा आप मुझसे इस तरीके से बात ना करें। तो मैंने कहा आइंदा मैं आपसे सलाम भी नहीं करूँगी। तो ये बहुत ही रूड हो जाती हैं और जिस चीज़ से कह रहे हो कुछ भी तो उस पर एक अलग ही बहुत लाउड एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे हम लोग डिनर के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, सैलेड सब कटा, तो मैंने कहा कि इस तरह चलते फिरते सब खीरा और इस तरह खाएंगे, तो जब हम लगाते हैं खाना फिर तो कम हो जाएगा, हमें अगेन कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये आई हैं बहुत एटीट्यूड से और खीरा उठाया और ऐसे खाया, मुझे ही देख। Maybe she was being funny. नो इट वॉज नॉट फ़नी। अगर फ़नी होगा तो आप स्माइल करोगे, सरकास्टिक समझ आता है, और आप किसी को टीज़ कर रहे हो कुछ भी, वो भी समझ आता है। तो मैंने सब बताया, अगर किसी और के साथ भी ये सेम हो तो आप पूछ सकती हैं, पर थ्रू आउट यही एटीट्यूड है। तो लाइबा आपकी इंटेंशन, जब मतलब 2-3 लोग यही कह रहे हैं कि ये एटीट्यूड होता है, तो उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या होती है? कि मैंने एक्चुअली इनसे बात नहीं करनी, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या उस वक्त फील कर रहे होते हो कि मैं फ़नी हो रही हूँ? क्योंकि कुछ लोग फ़नी वे में भी ये चीज़ें करते हैं। अगर अब मैं ये कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं था तो फिर कॉन्वर्जेसन ऐसी होगी कि हम हर एक चीज़ को खोल के बैठेंगे और मैं अपने आप को जस्टिफाई करती रह जाऊँगी। थोड़ा सा ऊंचा बोलना, जस्टिफाई करती रह जाऊँगी। अगर सब कह रहे हैं तो आपने इस तरह कभी बात नहीं की? जब नहीं, एक्चुअली इनकी शिकायत काफ़ी टाइम से चल रही है, जिस पे पर्सनली आयशा से जाके मैंने अपॉलॉजी किया है और एक इनसे एक पूरा मीटिंग सेशन रखना था अबाउट माय बिहेवियर, जिसकी वजह से जुनैद नहीं थे उस वक्त, वो नहीं हो सका। तूबा के पास भी मैं इसलिए गई थी, लेकिन तूबा से जो मेरी लास्ट कॉन्वर्जेसन हुई उस पर ये हुआ कि वो इंटरेक्ट नहीं करना चाहती थी। वो नहीं इंटरेक्ट कर रही थी, वो कह रही है आप नहीं कर रहे थे। लेकिन जो हमारा इंसिडेंट थोड़ा सा मुझे डिसरिस्पेक्टफुल एक एक्ट था वो हुआ, तो उस पर बात करने गई थी, तो मैंने कहा कि उसने कहा नहीं हो सकता, मतलब इंटरेक्ट नहीं हो सकता, कोई नहीं समझ आता। फिर मैंने कहा 2 बार, मैंने 1 बार और ट्राई किया तो वो अलग अलग हो गए कि वो वाकई नहीं हो रहा था इंटरेक्ट, नहीं चाहती थी, फिर नहीं हो सका।
तो और भी कोई ऐसे फील करता है मैमूना? ऑन अ पॉजिटिव नोट, किसी का अच्छा एक्सपीरियंस होता है, किसी का बुरा होता है, और मेरा तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं। मैं इसको पॉइंट आउट नहीं करूँगी, ये ऑलरेडी हर्ट है, मैं सिर्फ इसको समझाना चाहूँगी। मैंने इसको शाम को भी एक एग्जांपल दी थी, क्योंकि इसने मान लिया है कि इससे गलती हुई है और इसका ट्रस्ट का इशू था। मैंने इसको शाम को भी एग्जांपल दी थी कि इंसान की जो मिसाल होती है वो एक कांच के गिलास के जैसी होती है। आप उसको बहुत ज़्यादा लूज़ पकड़ेंगे तो वो गिर के टूट जाएगा, और बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ेंगे तो वो टूट के आपके ही हाथ में चुभ जाएगा। तो बेहतर है कि उसको इतनी थोड़ी स्पेस दें और नॉर्मल पकड़ें। यही रिलेशनशिप्स चलाने का तरीका है, आई थिंक। अच्छा, तो ये आप रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रही थी या कोई भी रिलेशनशिप? कोई भी रिलेशनशिप, किसी के भी साथ बैलेंस चलना चाहिए। ईमान, आपका क्या एक्सपीरियंस लाइबा के साथ रहा? आपको लगा कि बिकॉज शी सेइंग कि आपकी दोस्ती थी और फिर आपसे इनसिक्योर हो गई, व्हाट डिड यू फील? तो जब मैं शुरू में आई थी तो लाइबा वाज माय रियली गुड फ्रेंड। उसके बाद आई हैड नो आइडिया कि वो ऐसा फील कर रही है, और जहाँ तक मुझे मतलब आई एम प्रीटी श्योर मैं कभी भी उमैर के पास खुद नहीं आई हूँ। इट्स यूजुअली बिन उमैर स्टार्टिंग इंटरेक्शन, बिकॉज सिंस डे वन मैं सारे कपल के लड़कों से दूर ही रहती। लेकिन तबस्सुम तो कह रहा था नहीं, आप सबसे जाके बात करती हो। मैं टुगेदर बात करती हूँ, इट्स नेवर अलोन। और जब भी अलोन हुआ है तो इट्स ऑलवेज बिन यूजुअली द गाय कमिंग अप टू मी और मी नीडिंग समथिंग फ्रॉम देम, लाइक आस्किंग समथिंग। कभी भी मैंने खुद से कॉन्वर्सेशन नहीं शुरू की है, एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड ऑल द कपल्स सिंस डे वन। So you had no idea कि लाइबा ये I had no idea, and I wish कि क्योंकि मैं और लाइबा बहुत क्लोज थे और हम ऑलमोस्ट रोज़ बात करते थे, और लाइबा मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई विश कि लाइबा मुझे खुद ही आके कह देती कि यार मुझे ये दिस इज़ हाउ आई फील, एंड शी शुड जस्ट हैव बीन ऑनेस्ट, बिकॉज सिंस डे वन आई हैव ऑलवेज हैड लाइबाज बैक। मैंने हमेशा लाइबा को सॉरी आई डोंट मीन टू कट यू, बट लाइबा कह रही थी कि उसको आपसे तो प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको तो उमैर को लेके प्रॉब्लम थी। लेकिन जब VTR प्ले हुआ है, हर रिस्पॉन्स डिडंट साउंड लाइक उसको उमैर से प्रॉब्लम है। आगे की कॉन्वर्सेशन नहीं दिखाएगा ईमान, आई एम सॉरी, एंड वी हैव मेड अ प्लान एज वेल कि हम बात कर लेंगे। That is what it is. हाँ, पहले ईमान ख़त्म कर ले। It's okay लाइबा, मुझे सिर्फ एक बात बहुत हर्ट की थी कि मी एंड लाइबा हमारी बात में पहले भी VTR पे आ चुकी हैं। हम कभी भी नहीं लड़े, हम ऑलवेज उसको एक मैच्योर और रिस्पेक्टफुल वे में हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन आज जब मैं नीचे आ रही थी तो मैंने लाइबा को कहा कि मुझे लगता था कि हम दोस्त हैं, लेकिन आई गेस क्लियरली हम नहीं हैं। जिस पे लाइबा ने कहा हाँ नो वी आर नॉट। तो आई थिंक लाइबा कभी कभी डिफेंसिव हो जाती है बहुत। उसका जो मोटिव है वो सॉल्व करना ही होता है, बट आई थिंक फॉर वट एवर रीजन वो नहीं हो पाती, वो डिफेंसिव हो जाती है। इंटेंशन ठीक होती है, ठीक है उसकी, लेकिन जो एक्शंस हैं वो मैच नहीं कर रहे होते, या एक्शंस भी मैच करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बात करती है सॉल्व करने के लिए, टोन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। शी मीन्स वेल। मैंने आपको ये लाइन दी थी जब उस बात से शुरू होके पूरे घर ने अपने पूरे मतलब सब ने मिलके एक स्टेटमेंट बना लिया था कि मैं वाकई में मेरे बिहेवियर में इशू आ गए, आई लिटरली गेट फ्रस्ट्रेटेड, और मैं वाकई में अभी भी अपने ही स्टेटमेंट पे रहूँगी कि ये तो मैं हूँ ना, मैं नहीं बनाती हूँ, मैं किसी के करीब हो सकती हूँ, लेकिन दोस्त कहने में वक्त लगता है। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि मैं उसको अगर ये कह रही हूँ कि आप क्लोज हो तो मैं उसके साथ मुखलिस नहीं हूँ। मैं कुछ बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसे आयशा ने कहा कि बिहेवियर का इशू है। अब लास्ट आपको याद होगा कि फाइनल में भी ये बात की गई थी कि इसके थोड़े से टोन में है प्रॉब्लम, जिंग को प्रॉब्लम थी। अब ये शी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट, वो आयशा के पास भी कोशिश कर रही थी जाने का। तूबा से मैंने पर्सनली ये बात की, अगर आप इसको दोस्त मानती थी कुछ भी है तो आप लोग बैठ के सॉल्व कर लो, और अगर नहीं कर सकते, अगर आप गिव अप कर गई तो इट्स ओके, वी रिस्पेक्टेड, आप लोग नहीं बात करें घर में। और उन्होंने बोला मेरा अभी फ़िलहाल मूड नहीं है, मैं बाद में बात करूँ। मैंने कहा ओके। अच्छा, जहाँ तक रही बात आयशा की, तो एक ईमान को लेके आयशा का भी क्लैश हो चुका है जुनैद भाई के साथ, ठीक है, 2-3 बार के आपकी तारीफ़ क्यों कर दी या रेट क्यों कर दिया। इसी तरह शहराज से भी बतूल नाराज़ हो गई थी उनके पॉइंट्स देने पे। तो दिस इज़ वेरी नेचुरल, छोटी छोटी चीज़ें ये घर में जो है ना ये हो जाती हैं, और लड़कियां पॉजेसिव होती हैं, ठीक है।
लेकिन उस That's बात a very general statement Yes. कि लड़कियां possessive होती हैं, लड़के भी बहुत possessive लड़के भी possessive होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, मतलब दोनों ही होते हैं possessive एक दूसरे डिफरेंट, कुछ लड़कियां ज्यादा होती हैं, कुछ लड़के ज्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट से, उस चीज़ से फिर वो ये सारे इसके बिहेवियर पे और इसके ऊपर वो पुरानी चीज़ें सारी जो है ना अटैच करके इसके ऊपर आप ये समझ नहीं मेरी बात। While I'm working on it. ओके, यानी कि एक सेइंग है इंग्लिश में, गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम। उसका मतलब है कि आपने किसी को बुरा कह दिया और बस फिर वो बुरा ही बन गया हमेशा के लिए। अगर वो ट्रांसफॉर्म और इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा है तो उसकी मदद भी की जा सकती है। जुनैद, आपको क्या लगता है कि लाइबा चेंज हो जाती हैं जब एक रिलेशनशिप में होती हैं, कनेक्शन में होती हैं, और वैसे डिफरेंट होती हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जब शुरू से लेके अभी तक लाइबा की जो जर्नी है, जो हम सब ने फील भी किया है और इसको हम देखते भी आ रहे हैं, तो आज भी जो बात हो रही थी वो लाइबा के उस बिहेवियर के बारे में हो रही है। जब लाइबा अकेली होती हैं तो लाइबा का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है हर किसी के साथ, इंडिविजुअली हर बंदे के साथ। लेकिन जब लाइबा माशाल्लाह से मिंगल हो जाती हैं किसी के साथ, मतलब चल रही होती हैं, तो लाइबा का बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता है। अभी भी इससे पहले एक बात आई थी कि लाइबा का इंटरेक्शन घर में बहुत कम हो गया, ठीक है, वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो वो भी एक रीज़न था। दूसरी बात, जब से उमैर आया है, उमैर को मैं खुद भी जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ, तो उमैर का जो एक ऑरा है वो बहुत डिफरेंट है और उमैर बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मुझे फील हुआ और मैं समझ ही नहीं पा रहा था। तो और जो जेलेसी वाली बात रही, जो अभी बात हो रही है जेलेसी की, वो हर एक लड़की में होता है जेलेसी फैक्टर, लेकिन उसको किस तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है वो भी बहुत मायने रखता है। आप किसी लड़की का नाम लेके, जो आपकी फ्रेंड है, आप उसका नाम लेके इसको यूज़ कर रहे हो कि यू हैव अ प्रॉब्लम विद ईमान, ठीक है, तो आप पहले उस बंदे से जो आपके साथ है, जो आपके साथ 24 घंटे आपके साथ हो रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ है, उठा हुआ है, तो आप उससे पहले कंफर्म करो कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। आपको वहाँ पर आपका भी होना ज़रूरी है। अगर आपको ये इतने शक शुबात हैं तो फिर आपका होना वहाँ पे लाजमी है। आप उसको क्यों इतना टाइम दे रहे हो उस टाइम के आप वहाँ पे नहीं हो, आपको होना लाजमी है, फिर आपका बनता तो नहीं। आपको लगता है लाइबा चेंज करने की कोशिश कर रही है अपनी ये एटीट्यूड को? चेंज करने की कोशिश तो करता है। हाँ बिल्कुल, अगर चेंज करने की कोशिश करती बार बार तो फिर ये इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती। और आज भी जो इतना सब कुछ हुआ, लाइबा बोलने का मौका नहीं दे रही। मतलब लाइबा, उमैर खामोश हो गया, जो कि उमैर बिल्कुल पॉइंट वाली बात करता है, लेकिन लाइबा वाज लाइक का बोले यार बोलने तो दो, अगला बंदा बोल ही नहीं पा रहा, ना ये ना वो, कोई भी नहीं बोल पा रहा था। तो आज सब उठ के चले गए, वो कन्वर्सेशन वहीं के वहीं रह गए, फिर ऐसे ही हुआ ना। तो ये बट आई होप कि लाइबा अपने आप को चेंज करे और एक पॉजिटिव चेंज है, अच्छी बात है, मेरा ये मानना है। ओके, ग्रेट। मैमूना, आपके भी दिल में कुछ डर है क्या? आपको ये डर है कि अगर जब भी ये शो ख़त्म हुआ तो मीर हमज़ा और आप अपने सेपरेट वेज चले जाओगे, मीर हमज़ा वॉक अवे कर जाएंगे आपसे? क्या ऐसा कोई डर है या कोई फीलिंग है? ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, सिचुएशंस बदल भी जाती हैं। ये थॉट आई है दिमाग में? हाँ, आती तो है। क्यों? वहाँ से तो इतना ज़्यादा मैं कहूँगी प्यार और इतनी इमोशंस का एक्सप्रेशन आता है। मे बी मैं थोड़ी सी इनसिक्योर हूँ लाइफ को लेके, सिचुएशंस को लेके। मेरा ये मानना है, ये बिलीव है कि वक्त और इंसान कभी भी बदल जाते हैं, तो मैं 100% कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। बट जहाँ तक मीर हमज़ा की बात है, और जितना मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है और जितना सफ़र तय किया है और जितना इन्होंने एफ़र्ट पुट किया मेरे लिए, मुझे लगता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई छोड़ नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये डर है। मेरा ख्याल है वो डर अच्छी बात भी है। एक शायद वो डर अच्छा भी है। एक मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा डर होना भी चाहिए खोने का। अगर वो नेगेटिवली बहुत आपको अफेक्ट ना कर रहा हो, बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना कर रहा हो, वो आई थिंक व्हाट यू ट्राइंग टू से इज़ कि हमेशा ये बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि अगर हमने कोई लाइन क्रॉस की या डिसरिस्पेक्ट किया किसी को, तो दूसरा बंदा जा सकता है। हमें छोड़ना नहीं चाहिए एक दूसरे को, लेकिन मुझे लगता है कि ये डर थोड़ा बहुत रहना चाहिए कि कहीं मैंने ऐसे किया तो कहीं ये ना हो जाए। वो एक अलग सिचुएशन थी जिसमें थोड़ा सा क्रिएट हो गया ड्रामा और किसी वजह से हो गया,
थोड़ा सा मेरा नेगेटिव और वीक पॉइंट जो है ट्रिगर हो गया था। बट मीर हमज़ा पे मुझे भरोसा है और ट्रस्ट है कि ये कभी छोड़ने नहीं वाले हैं, जितने ये क्रेज़ी है मेरे पीछे। बट ये अच्छी बात है कि अपना वीक पॉइंट, जिसको आप वीक पॉइंट कह रहे हो, बट आई वुडंट कॉल इट अ वीक पॉइंट मे बी, कि आप जिस चीज़ से ट्रिगर होते हो आप उसके बारे में अवेयर हो। हाँ, और वो जो बात ट्रिगर करती है वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी ओपनिंग होती है कि हम उस ट्रिगर पे काम करें, क्योंकि जो दूसरा बंदा होता है उसका फॉल्ट नहीं है अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं। ये आपने देखना है कि मैं क्यों ट्रिगर हो रही हूँ, क्या है मेरे अंदर ट्रॉमा और मुझे उसको कैसे हील करना है। और अगर दूसरे बंदे ने भी ये समझ लिया और आपकी हेल्प की हील करने में, फिर तो सोने पे सुहागा। ये एक्चुअली ट्रॉमा ही होता है जिसके बाद आपका ये बिलीफ बन जाता है और आपको ना अपने पार्टनर की तरफ से रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है उस पर, तब आप इस चीज़ से निकल पाते हैं। एब्सोल्युटली ज़रूरत होती है, लेकिन आई फील दैट आपकी जॉब है हील करना अपने आप को। हम किसी और पे नहीं डाल ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, पार्टनर की सपोर्ट और रीअश्योरेंस तो बहुत। पार्टनर हेल्प कर सकता है लेकिन करना आपको खुद ही होता है। करना आपको, लेकिन कर रहे हैं मीर हमज़ा हेल्प? यस, कर रहे हैं। ये जेन्युइनली कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। कल मेरा मूड ऑफ था, इन्होंने कैंडल लाइट कॉफ़ी अरेंज की थी मेरे लिए और मैंने इनका स्केच भी बनाया था, इन्होंने किसी को दिखाया ही नहीं। माज का कहना है कि सिर्फ मीर हमज़ा ही कर रहा है। 100% मीर हमज़ा एफर्ट डाल रहा है। रिलेशनशिप में जितनी एफर्ट करता है, ये पूरा घर देखता है, सामने वाले से 0 एफर्ट होती है। वो शुरू होता है नाश्ते से, नज़र आता है रात तक मीर हमज़ा एफर्ट करता है। इंसान थोड़ी सी देर के लिए भी, अगर जैसे ये सुबह उठ जाती है तो ये पहले मेरे लिए भी कुछ बना के रख लेती है नाश्ते के लिए, कोई चाय हो गई, कुछ भी हो गया। आप उठते हो मेरे ख्याल से सबसे पहले, यहाँ पे एक रूल बनाया हुआ है, हर लीडर एक रूल बनाता है कि किचन में सुबह 2 लोग अलाउ हैं। रोज़ाना हम उस बेचारे को, समटाइम्स मुझे बुरा लगता है कि यार उसको बोलते हैं यार आप नाश्ता ना खड़े होके बनाया करो। आप जब सुबह उठ जाते हो, एक छोटी सी एफर्ट है, अपने बंदे के लिए नाश्ता बना लो ताकि वो जलील ना हो सके, किसी को बोलना ना पड़े कि यार आप वहाँ से हट जाएं, यार वहाँ से हट जाएं। रोज़ाना ऐसे ही होता है, रोज़ाना उसको कोई कुछ बोलता है। रोज़ाना छोटी सी एफर्ट है, कॉफ़ी बनानी होगी मीर हमज़ा आएगा, बर्तन धोना हो गया, आप बैठी रहेंगी मीर हमज़ा करेगा। ये छोटी छोटी एफर्ट्स पूरा घर देख रहा होता है। तो मेरी नज़र में ये वन साइड एफर्ट है। अगर वो कैंडल जला रहा है तो वो भी मीर हमज़ा करता है, समटाइम ये भी कर लेती है, समटाइम मैं कर लेता हूँ, समटाइम रूज ने किया, समटाइम आयशा ने किया, बतूल ने किया है, पूरे घर ने छोटी छोटी एफर्ट्स किए हैं। तो फ्रॉम योर साइड 0 एफर्ट्स, यू जस्ट सिटिंग, और उसको बस ये बोलते हैं यार ये कर दो। वो करता नहीं, अपनी मर्ज़ी से करता, वो अलग बात है। कभी आप भी उसके लिए कुछ कर लो। वो एक प्रपोजल देखा है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं देखा। वो भी मे बी हमें प्रूव कराने के लिए कि वी आर टुगेदर। मीर हमज़ा इज ट्राइंग टू से समथिंग। मीर हमज़ा, मुझे कुछ करना नहीं आता था और मुझे तो अंडा भी तोड़ना नहीं आता था, बट अब मैं प्रोफेशनली अंडे को यूँ घुमा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है काम करना। कोई बुरी किसने बात सिखाया है ये अंडे को घुमाना? ये मेमुना की उसमें हो गया है। अच्छा। और ऐसा नहीं है मेमुना मेरे लिए कुछ नहीं करती, आज नाश्ता मेमुना ने दिया और अक्सर हम लोग साथ बनाते हैं। कुछ काम मैं करता हूँ, कुछ काम मेमुना करती है, 50-50 हम करते हैं। तो बाकियों को ये क्यों लगता है कि 100% आपकी एफर्ट? वो ज़्यादा उछलता कूदता मैं नज़र आता हूँ ना, वो खामोशी से कर देती है, वो दिखता नहीं है। कल परसों रात को सब यहीं थे, मेमुना मुझे छोड़ के चली गई, मुझे आज कुछ काम करना है। तो मतलब कहाँ चली गई, मेरे दिमाग में भाई कहाँ है, मैं बार बार जा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। तो इसने तकरीबन 4 या 5 घंटे बैठ के मेरा पूरा स्केच बनाया है। तो इसने पूरी एफर्ट उसमें दिखाई है कि इसने कितने अच्छे से वो बनाई है मेरी पिक्चर। अगर आप बोलें तो मैं आपको ला के दिखाऊँ तो वो बहुत क्रेज़ी सा इसने बनाया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। वो शायद किसी ने देखा नहीं है, तो वो एफर्ट इसकी बहुत अच्छी थी मेरे लिए, तो बहुत अच्छा था वो। और किस किस को लगता है कि सिर्फ 100% मीर हमज़ा का एफर्ट और इनपुट होता है? आपको लगता है तबस्सुम? तकरीबन सबको। ईमान को भी लगता है? तकरीबन सबको लगता है। सबको लगता सबको ही है। लगता है। क्यों भाई, फिर सबको क्यों लगता है मैमुना? मुझे लगता है कि मर्द जो है वो थोड़ा झुका हुआ अच्छा लगता है, और जब वो मेरे लिए एफ़र्ट करता है ना तो मुझे उस पर प्यार भी आता है और मुझे अच्छा लगता है और मैं इस चीज़ को एंजॉय करती हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ उसके लिए, मैं 100% अपनी तरफ से कर रही हूँ। अब सबको नहीं नज़र आ रहा उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मान रहा है, प्रूव्ड है,
हम लोग खुश हैं आपस में। ओके जी। ये तो वो मिसाल दे रही हैं जो लड़कियां कहती हैं ना, जो हमने अपने खामन को नौकर बना के रखा हुआ है, तो ये भूल जाती हैं कि नौकर बना के रखा है, तुम भी नौकरानी हो। फिर अगर मतलब बादशाह बना रहे हो तो फिर ही रानी बनोगे। ये कोई समझ नहीं आई इनकी कि मर्द झुका हुआ ही अच्छा नहीं, लगता वो है। वाला झुकना नहीं है, एक होता है प्यार के अंदर, तो वो वाली चीज़ें हैं, वो वाला झुकना नहीं है। हमेशा मतलब साथ खड़ा रहता हूँ, हमेशा साथ में हमने चीज़ें बनाई हैं। किचन में इन्होंने अभी मास ने कहा था कि ये 2 लोग होते हैं, 2 लोग वो हम ही होते हैं, तो आधा मैं कर रहा हूँ तो आधा वो कर रही होती है। ऐसा लेकिन इनका ये है कि जब तक झुके और रहोगे, जहाँ तक काम की बात है तो ये मेरे से ज़्यादा अच्छा और जल्दी कर लेते हैं, और मैं अनाड़ी हूँ इन चीज़ों में। जी शराज। मीर हमज़ा बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह छोटा है मुझसे काफ़ी, और मैं हमेशा उसकी सपोर्ट में रहता हूँ, और सब लोग देख भी चुके हैं पहले भी। मगर एक जो पहला आपने सवाल किया था कि मैमूना को एक कंसर्न है कि मीर हमज़ा कहीं निकल जाएंगे और मैमूना कहीं निकल जाएंगी, तो ये कंसर्न बिल्कुल सही है मैमूना का, ठीक है। और सही है एज इन के वो एज इन ये कि निकल मीर सकते हमज़ा और मैमूना एक साथ नहीं होंगे। नहीं होंगे। क्यों ये इतने दावे से कैसे कह सकते हो? मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि कैसे हमें future predict इंटेंशंस और हमें जो इनका खौफ है वो सब कुछ इन लोगों के एक्शंस में नज़र आता है, ठीक है। मैमूना का भी नज़र आता है मुझे, हालांकि मीर हमज़ा मेरे क्लोज़ है, मैं फिर दोबारा बोलूँगा, और मैं से बाकी मेरे से अटैच भी है, वो मेरे साथ होता है, मगर जो सच होना चाहिए वो ज़रूर बताना चाहिए। और जहाँ तक रही बात, अगर आप किसी के साथ आगे नहीं होंगे ना, तो आयशा आप भी किसी भी इंसान के साथ अगर होंगी तो आप चाहेंगे कि वो कम से कम मुझसे पूरे सच बोल दे ज़िंदगी के, चले वो मेरे साथ आगे हो या ना हो वो एक बात की बात है, मगर कम से कम हमें भी ये पता होना चाहिए क्योंकि हम सब घर में रहते हैं, और इस घर में हम आए क्यों? अगर अकेले ही फैसले करने और अकेली बातें करनी तो कमरे में चले जाओ, करते रहो बातें। लेकिन इनकी तो रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा प्यार से भरी हुई थी, सब कहते थे मगर उस रिलेशनशिप में एक फियर नज़र आता है दोनों तरफा, सिर्फ इनकी तरफ से नहीं है। ये फियर मेरे अपने छोटे भाई इसके लिए के अंदर भी है कि अगर ये भी दे रहा है, कहीं ये रुक भी जाता है, और फिर हम इसको समझाते हैं कि कहीं से तू उससे भी ले भाई, तो फिर कहते एक दिन जाके मर्द बन जाता है, ठीक है ना। फिर कहता है मैमूना नाश्ता दो, है ना, बैठा हुआ होगा, कॉफ़ी बना लो, मैं बैठा, देख शिराज मैंने किया, करता है ये ऐसी हरकतें करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये भी मासूम सा है, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा समझाते भी हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह। तो मेरा कंसर्न नेगेटिव नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा कंसर्न नेगेटिव नहीं है, मेरा कंसर्न वरिड है कि इन दोनों के लिए अगर स्ट्रेसफुल है कि दोनों अलग हो जाएंगे तो वाकई अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये इस चीज़ से इस तरह एक दूसरे के अंदर खौफ पैदा करके और सच ना बोल के एक दूसरे से, और अगर बोल भी रहे हैं तो वो फिर भी इनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि अलग हो जाएगा इनका मामला। I want to say, Uruj, what do you think? Queen, बताइए, जो आप क्वीन की तरह खड़ी होके देख रही हैं, बताइए आपकी क्या राय है इन दोनों के बारे में? राय सबसे पहले ये है कि इनसिक्योरिटीज़ आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कोई भी रिश्ता हो उसमें सबसे पहले भरोसा होना चाहिए। अगर एक कश्ती में छेद है ना थोड़ी सी भी, और वो समंदर पे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता भरते भरते वो एक दिन डूब जाएगी। तो आपको अपने रिश्ते को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले उसमें भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, और उसको आज़ाद छोड़ें। जो आपका अपना होगा ना वो वापस आएगा, और जो आपका अपना नहीं है वो सिर्फ दरवाजे खुलने का इंतज़ार करेगा। जिस दिन वो दरवाज़ा खुलेगा उस दिन वो उड़ेगा, वो वापस नहीं आएगा। अपने दरवाजे हमेशा खुले रखें, जो आपका होगा वो वापस ज़रूर आएगा। अच्छा मुझे बताएं, पॉलिटिक्स कब ज्वाइन कर रही हैं? इस घर पे रहते हुए बहुत सीख लिया मैंने। अच्छा ओके जी। इस घर में सबसे ज़्यादा जो आज़ाद है ना वो मैं हूँ, मतलब मैं ही इधर उधर जाता हूँ, उसको कोई मुझसे गिला नहीं होता कि तुम वहाँ क्यों गए, तुम वहाँ क्यों गए, तुम वहाँ क्यों गए। बाकी जितने भी रिलेशनशिप है सबका अपना अपना है, तो उसमें वो लोगों को लगता है कि अभी नहीं ये है ना, तो मैं तो इतना आज़ाद हूँ, जाता रहता हूँ, उसको तो कोई आपको ये लगता है कि इन सारे लोगों ने जो अपनी राय दी है, अपनी ओपिनियंस दी हैं, गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मेरी जो बचपन से आज जितना बड़ा भी हुआ हूँ, तो वो मैं लाइक मेरी मदर ने मेरी इतनी केयर की है, तो मैं उस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है ना औरत की रिस्पेक्ट करता हूँ और उसकी केयर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो क्योंकि मेरे फादर नहीं हैं, तो मेरी मदर ने मुझे इतने से इतना किया, आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ ना, तो मेरी माँ की मेहनत और उनकी दुआओं से आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कुछ भी करता हूँ ना, मैं इवन के लिए इसके लिए नहीं, मैं सबके लिए यहाँ लस्सी भी बनाता हूँ, सब हर लड़की से पूछता हूँ कि मैं कुछ चाहिए या किसी, हर लड़की को इज़्ज़त देता हूँ यहाँ पर। सिर्फ ये मैमूना के लिए नहीं होता, ये सबके लिए होता है। तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं ही सब कर रहा हूँ, वो भी सब करती है, लेकिन वो दिखाती नहीं, वो चुप रहती है, वो अपने अल्फाज दबा के रखती है, वो उसके एक्शन मेरे लिए काफ़ी हैं।
तो जब आप जैसे शिराज को अगर ये बोलते भी हो कि देखो मैंने ये किया, तो वो उसको प्रूव कराने के लिए बस बोलते हो कि यार उसको प्रूफ करवाने नहीं की बोलता, वो सिर्फ एक मस्ती में हो जाता है और बोलता नहीं हो कि ये मैंने किया है। वो तो मैं ऐसे भी करता हूँ, वो तो मैं बतूल को इतनी दफा छेड़ता हूँ, ये कर दूंगा ये कर दूंगा। तो वो आपकी मस्ती को वो मेरी सीरियसली ले मस्ती रहे हैं। होती है, जस्ट मस्ती होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मस्ती क्यों नहीं समझ रहे हो? और वैसे भी बहुत ज्यादा मस्ती है इसके अंदर। मस्ती है ना। हाँ। और जो मेरी मस्ती थी वो बड़ी कंट्रोल में आ चुकी है इस घर वालों की वजह से। अच्छा, मैमूना समझती है आपकी मस्ती? बिल्कुल समझती है। ओके जी मैमूना। मैं ये कहना चाह रही थी कि उरूज ने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दी है, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, मैं इस बात पे अमल भी करती हूँ और करती ही आ रही हूँ। और डर एक अलग चीज़ होती है। देखो मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ, मैं उन्हें खोने से भी डरती हूँ। मेरे फादर की जब डेथ हुई है मुझे एहसास हुआ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद मैं अपने घर वालों को खोने से भी डरती हूँ। डर एक अलग चीज़ होती है और इंटेंशन एक अलग चीज़ होती है। और आई एम 100% नॉट लिविंग हिम। मैं जब यहाँ से चली जाऊँगी तो इतना अच्छा रिलेशन बन गया है कि मैं इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ। चलो इंशाल्लाह देखते हैं। ओके, 2 लोगों ने विजिट किया था कल आप लोगों को, है ना? एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। मजा आया? बहुत मजा आया। सबसे ज्यादा किसको मजा आया? नहीं, इतने सारे लोगों को तो नहीं आया, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जुनैद को मजा आया। हमें तो तकलीफ कैसी रही कॉन्फ्रंटेशंस? ईमान कुछ था दिल में, कोई बातें बाद में पता चली थी, आपने बात की फातिमा से? की बताओ। मैंने बस क्लियरिफाई किया था बिकॉज मैं फातिमा को जानती थी बाहर, और जब मुझे पता चला कि उसने फर्स्ट डे पे जिस दिन मेरी एंट्री हुई है उस दिन उसने इतनी सारी बातें की मेरे बारे में, और मैंने कभी भी उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बोला था इस घर में, तो दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग एंड शॉकिंग। आपने बोला उसको? हाँ, I confronted her on everything and she denied everything. उसने कहा मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। She said she didn't say anything. तो मैटर सॉल्व ही नहीं हुआ? सॉल्व ही नहीं हुआ क्योंकि I think she was playing a game and she was a liar and she lied on the show. So if you can lie about one thing, तो फिर आप you can lie about 100 things. और किसी की कोई हुई कॉन्फ्रंटेशन, बातचीत? मेरी हुई, जी, और मेरी जो हुई वो इसी तरह की थी कि उन्होंने लाइबा और उमैर के एक रिलेशन को बहुत गलत पोर्ट्रेट किया था मेरे सामने। उसने कहा कि दे डोंट डिज़र्व ईच अदर और ये वो, और वो इस बात से बिल्कुल मुकर गई। तो मैंने ये बात सिर्फ उमैर को बताई थी कि उमैर, फातिमा का जो तुम्हारे लिए एक जो कमेंट है वो यही है, तो उसको इतना अच्छा मत समझो। तो ये बात जब उमैर ने उससे पूछी तो उसने बोला नो, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, नो 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 नो, इट्स अ लाइक थिंग। और वो सब कुछ ना वो हर बात पे अपनी जवाबात देके उसने मुझे कहा थैंक यू। लेकिन जब लाइबा ने कहा वहाँ पे कि नहीं जुनैद पे मुझे ट्रस्ट है क्योंकि तुमने इससे पहले भी हरकत की है, तो फिर वहाँ पे वो डाउन हुई। फिर मैंने उससे कहा कि थैंक यू। और किसकी बात हुई, क्या बात हुई तूबा? मैंने एलिमिनेशन में सॉरी उनका नाम लिया था, तो उन्हें वो बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने मुझे अब्यूज़ किया ईमान के सामने। अब्यूज़? जी, ऊपर थी वो पैकिंग कर रही थी, तो ईमान ने उनके जाने के बाद जब मुझे बताया तो मैंने इतना कोई ख़ास रिएक्शन नहीं किया था क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले से पता थी मगर कोई प्रूफ नहीं था। और जब आप 1 to 1 किसी को करते हो ना तो यही होता है, वो नहीं मानते, आप वहीं रह जाते हैं और बुरे हो जाते हैं। तो फिर आई एम ग्लैड कि मुझे चांस मिला। जब मैंने पूछा उन्होंने कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने तूबा को ऐसे कहा। तो रीज़न उन्होंने ये कहा कि तूबा ने कहा था कि मैं अंडर प्रेशर हूँ और मैं आपको वोट आउट करूँगी फातिमा। एलिमिनेशन से पहले मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा बिल्कुल मैंने आपको ये बात कही थी क्योंकि सब ही तंग थे आपसे और सभी अपने अपने चीज़ों को लेके ना बहुत टाइम से वो थे, कोई करता ना करता मैं तो ज़रूर कर देती। फिर इन्होंने हमज़ा आए थे सेम डे मेरे पास और रिक्वेस्ट कर रहे थे सब अगर फातिमा को करेंगे आप मत कर देना। तो फिर मैंने भी डिस्क्लोज़ किया कि आपका पार्टनर मेरे पास आया था और रिक्वेस्ट कर रहा था इस तरह से। तो ये भी मेरे पास फिर ना आता ना अगर आपको एलिमिनेशन की डर नहीं था और आप कह रही थी कि मैं तो बड़ी ग्रेस से जाऊंगी, तो ग्रेस से तो आशिर गए थे, हमने बहुत नाइसली उसका यहाँ से फेयरवेल गुड बाय किया था। बहुत बहस चली, बहुत बहस, और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रेशर किसका था, तो उनका सारा इनकी तरफ था, इनडायरेक्ट उन्होंने ऊपर भी मुझे ये बात की, लेकिन मैंने अपने मुँह से नहीं कहा। इन शॉर्ट माज ने सब अपने ऊपर ले लिया कि मैंने कहा था।
तो वो किसी भी चीज़ वो किसी भी चीज़ को मान नहीं रही थी आप कह रही। बट आई वांट टू नो कि ये सारी बातें फातिमा के होते हुए क्यों नहीं हुई, कॉन्फ्रंटेशन सबने क्यों नहीं अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस की, अगर आप लोगों की ये फीलिंग्स थी थ्रू आउट। जी माज। फातिमा का ना मैं मे बी इस घर में बहुत क्लोज दोस्त था और एक टाइम पे दोस्ती मेरी बहुत अच्छी थी और मैं बहुत अच्छे से निभा रहा था जिस तरीके से मैं इन सबके साथ हूँ, लेकिन फातिमा से एक अलग अच्छा बॉन्ड था। फिर कुछ चीज़ें पता चलती हैं बिकॉज फातिमा इनको कुछ कहती है, इनको कुछ कहती हैं, मुझे कुछ कहती हैं, उमैर को कुछ कहेंगी, पूरे घर में ना ऐसे बातें फ्लिप हो रही होती थी। इसको कुछ कहती थी। आपने कब फिगर आउट किया? ये मुझे पता चलना शुरू हुआ जब मैं उनका और करीब बना, मेरा दोस्त आया हमजा गुल, उससे कुछ बातें सुनने को मिली, फिर डायरेक्ट फातिमा से बिकॉज मैं और क्लोज हो जाता, मैं उनके ख़िलाफ़ हो जाता था। जैसे ये जुनैद के बारे में बात करती थी, मैं जुनैद के बारे में उल्टी सीधी बातें करता था, हमजा के बारे में करती थी, मैं हमजा के बारे में करता था। क्योंकि जब मैंने थोड़ा स्मार्टली प्ले किया बिकॉज वो मेरे साथ स्मार्ट गेम खेल रही थी, पीठ पीछे इसकी बुराइयाँ करती थी लोगों को, और उसके बाद गालियाँ भी बहुत सारी दी हैं इसको। तो वो चीज़ ना मेरे दिमाग में बैठी थी कि इस बंदी के साथ जो है ना वो फ़ौरन से रिएक्शन वाला नहीं करना, वक्त आएगा तो पकड़ूंगा। Were you scared of her? जी? Were you guys scared of her? क्या आप लोग डर रहे थे? मैं नहीं डरता ना। तो फिर बात क्यों नहीं की खुल के फातिमा से? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अगर मैं उस टाइम नहीं करता, देखें ये दिस इज द पॉइंट, और ये मेरे पास मौका था उसको सही तरीके से लताड़ने का कि ये देखो कि पूरा घर तुम्हारे खिलाफ है और पूरे घर में तो अनफेयर बात है ना कि आप सामने बात करते, बिठा के कहते कि यार दिस इज हाउ वी फील। वो अब किसी के जाने के बाद ये सारा कुछ खुल रहा है। आपको पता नहीं ना आयशा, वो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, उसके बाद इनको इतना मैनिपुलेट करके हाँ ये वो थैंक यू आपने मेरा साइड लिया, ये चीज़ होती थी। आपको नहीं पता यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती और मैं बोलूँ जी जुनैद, द थिंग इज़ क्या ना, यहाँ पे हर इंसान ना अपनी अपनी इज्जत के साथ ना वो ये भी चाहता था कि घर का माहौल ना ख़राब हो, चाहे वो कोई भी इंसान। मुझे भी शौक़ नहीं है, इससे भी शौक़ नहीं है कि घर का माहौल ख़राब हो, शोर शराबा हो और वो एक दूसरे को आमना सामना करवाएं। हम लोग इसमें थे, लेकिन जो चीज़ें उसने बाद में जब खुलकर सामने आई वो ये हुआ कि एक जो डर था वो वाला कि यार वो जा चुकी है, अब तो वो जा चुकी है। अब लोगों ने जब खुल के बताया ना कि उसको भी गाली बकी, इसके बारे में इतने गलत स्टेटमेंट पास किए कि शी वाज लाइक, पीछे बात करने का क्या फ़ायदा? लेकिन पता नहीं था उस वक्त हमें नहीं पता था। वो सब खुल के जब चीज़ें सामने आई ना, तो फिर जिस दिन वो आई है तो उस दिन कोई खामोश भी नहीं रहा, सबने बोला एग्जैक्टली। इसका सबसे बड़ा ये और फातिमा ने कैसे मतलब उसको एक्सेप्ट किया या रिएक्ट नहीं किया। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अगर किसी से लड़ाई भी होती थी ना, पहले वो उनको बनाती थी दोस्त, फिर उसके दुश्मन हो जाती थी, फिर दोबारा दोस्त बन जाते थे। तो वो बात दब के ना वो एंड में उनके सारे, सबका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, लेकिन फातिमा एक ऐसी थी जिनके सारे बेस्ट फ्रेंड थे। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसीलिए वो बात बाहर नहीं आती थी। और क्या बातें बाहर आई? एनीथिंग एल्स? जी बतूल। उन्होंने उरूज ने मुझसे बात करना छोड़ दी थी अचानक से, आई डोंट नो व्हाई। तो फिर जब वो चली गई जिस दिन, तो इसने मुझे बताया कि फातिमा ने इसे भड़काया था मेरे खिलाफ। क्या भड़काया था? लाइक तुम से जलता है शराज। मैंने बोला क्यों? बोले तुमने देखा जब भी नाम आता है तुम दोनों का तो बतूल का जो फेस होता है उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। बोला अच्छा। बोले तो वो दोनों तुम दोनों को अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं। ठीक है, अच्छा, सब एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि और कोई तो नहीं, लेकिन शराज जो है तुम दोनों को अपना कॉम्पिटिटर समझता है। वो चाहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ठीक है, आप जब भी आपका नाम कहीं भी आता है तो आप बतूल का फेस देखना, उसका फेस कैसा हो जाता है। तो ये दोनों तुमसे जलते। मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है। फिर इत्तेफाक से ये हुआ कि हमारा बेड जो है ना, मेरा और बतूल का बेड पास है, साथ में। मैं जाके बैठूँ, मैंने बतूल से थोड़ी सी बात करने की कोशिश की, वो अपना फ़ोन पे लगी हुई है। मैंने बोला हाँ भाई नाराज़ होगी, शायद लगी होगी कोई बात बुरी। सेकंड टाइम मैंने चाय बनाई, जो कि इसको नहीं पता था कि ये मैंने बनाई है, लेकिन मैंने ले जाके दी तो उसने चाय पी, रख दिया और कहा कि नहीं चाय अच्छी नहीं है, चली गई। मैंने बोला चलो भाई, वाकई में लगता है बुरा लगा है, कोई बात मेरी इनको बुरी लग गई है। तो फिर मैंने भी वहाँ से बात करना बंद कर दिया। फिर शराज के साथ में बैठी रहती थी, बतूल बात करती थी मुझसे, वो बात करने की कोशिश करती रहती थी, आती रहती थी मेरे पास बात करने। लेकिन जब मुझे 2 बार ऐसे रिएक्शन देखने को मिले, फिर मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। शराज से बात कर रही हूँ लेकिन बतूल की बातों का जवाब नहीं दे रही हूँ। तो बतूल आपने ऐसे क्यों रिएक्ट किया था? इसने बात करनी छोड़ी थी पहले। नहीं, मुझे लगा अभी 2 इंसिडेंट्स जो उसने बताए हैं
कि चाय नहीं पी चली गई, वो क्यों किया था? अच्छा, चाय का तो मुझे डेफिनेटली पता ही नहीं था पहले, मतलब पहले से पता ही नहीं था। जिस दिन हमारी बात हुई ना, इसने बोला वो एक तुम्हें मैंने चाय दी थी, तुमने चाय फेंक दी। हाँ, मैंने कोई और बात इससे की थी कि मैंने चाय बनाई थी, हाँ, तुमने अपने लिए बनाई और तुमने किसी टीम के बंदे को दे दी। मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पर, तुमने मुझे पूछे बगैर तुम निकल गई। उसका वो दे दी कहा थी कि क्योंकि मैंने तुम्हें पहले दी थी और तुमने पी ही नहीं, और तुमने कहा मैं ऐसी गंदी चाय नहीं पीती और निकल गई। मैंने बोला मुझे क्या पता कि तुमने बनाई है। ये बात एक जगह खुली और फिर कह रही कि वो असल में तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी तो इसलिए मैं नहीं कर रही थी। तो मैंने बोला सबसे पहले तुमने बात करना छोड़ी, मैंने शिराज को बोला तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग जी, जो कि किसी थर्ड पर्सन, लेकिन वो मेरे पास नहीं आई ये बोलने के लिए कि उरूज जो है वो तुमसे जलती है, उरूज से बात नहीं करना। उन्होंने मुझे अपनी दोस्त बना लिया और मैंने बड़े खुले दिल से दोस्ती की थी। मैं एक चीज़ बोलूँ, बतूल सॉरी शिराज, हाँ बोलो। एक्चुअली वो ये था कि जिस तरह से ये यहाँ पे मामला हुआ, इसी तरीके से मामला मेरा और हमज़ा का भी हो गया, ठीक है ना। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पार्टनर्स कनेक्टेड होते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि उस पार्टनर के बीच में फिर वैसे तो फातिमा वही वाली बात हम उसकी मास की कि हर किसी की बेस्ट फ्रेंड बनती थी। फातिमा मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं उसको भी काफ़ी सपोर्ट करता रहा। पहली दफ़ा में मैंने उसको एलिमिनेशन से बचाया, फिर जब एलिमिनेशन पे थी हमने उसका नाम नहीं लिया, हमने लाइबा का नाम लिया। हालांकि लाइबा से कोई दुश्मनी नहीं थी, जस्ट टू प्रूव द फ्रेंडशिप, और बहुत प्योरली था। मगर कुछ ऐसी बातें हुई कि पहले तो हमजा का सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमजा मेरी बहुत अच्छी बातचीत थी। अचानक से मैंने देखा डिस्टेंट हो गया। मैंने इससे बात करी, मैंने कहा यार क्या हो गया। अच्छा, हमजा इससे बात कर रहा है, मैं इससे बात कर रहा हूँ और एक ही कमरे में रह के हम दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। तो फिर जब इन्होंने बोला ना कि भाई, इसने मुझे फिर आखिर में थोड़ा सा कन्फेशन दिया कि भाई मसला सारा तुम दोनों का नहीं है, बीच वाली पार्टी का है, तुम ज़रा आंखें खोलो। फिर हम लोग जब बैठ के हम दोनों ने आपस में बात की तो हम दोनों का तो मसला ही नहीं था। कह रहा था उसने ये कहा, मैंने कहा उसने मुझे भी ये बोला, तो वो दोनों तरफ से खेल गई। फिर हमने, इसने भी पकड़ा, ऐसा नहीं है कि हमने उसको जाने दिया, मैंने तो उसको घर तक पहुँचाया, इतना कि वो चुप हो गई थी, ठीक है ना। क्योंकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सच बोलने में, बहुत सच बोलता हूँ, बहुत क्लियरली बोलता हूँ और बहुत ऑन स्क्रीन बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जो तो बेचारी माशाल्लाह से फिर वो परेशान हो गई थी। अब इस मैटर पे बहुत बात कर ली हमने, बहुत ज़्यादा हो गई। क्या हुआ? तो वो कुछ कहना चाह रही हाँ, थी। वो उन्होंने रीज़न पूछा था कि जब तुमसे कहा कि रीज़न कि इनका नाम क्यों लिया, तो मैंने कहा था बिकॉज दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो सबके बेस्ट फ्रेंड थे ना। तो आप सबके बेस्ट फ्रेंड होके तो आप यही तो कर रही थी, तो इसलिए आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैंने आपको वोट आउट कर दिया। बट यू नो कि उन दोनों ने भी कल वोट किया है विनिंग कपल के लिए, जो भी उनको लगता है जिसको जीतना चाहिए। क्योंकि इस घर में जितने भी लोग अभी तक आ चुके हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स, उन सब के पास राइट है कि वो वोट करें। तो वो दो क्योंकि विजिट करने आए थे, उन्होंने वोटिंग बॉक्स में अपने वोट डाले हैं और पिछले कंटेस्टेंट्स ने भी वोट किया है, तो सबका हक है कि वो वोट करेंगे फॉर द विनिंग कपल। अब आ जाते हैं हम उस मरहले पे कि कौन कपल है और कौन नहीं। तो कहाँ से शुरू करें? शुरू करते हैं हम माज और तूबा से। आप दोनों अभी तक पार्टनर्स हो? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। ओके ग्रेट। शिराज एंड बतूल? यस। जी बिल्कुल। हेलो। इतना डर के क्यों बोल रही हो? मैंने कहा यस। हमेशा ऐसी बोलती है। हमजा और मैमूना? जी बिल्कुल। ओके। हालांकि दूसरों को लगता है कि शायद नहीं, मसला नहीं, दूसरों का मसला है। ईमान एंड तबस्सुम? Yeah, we're a couple. Great. Now arrived. Okay. Now arrived. पहले क्या? Coming soon से अब now arrived. हाँ, On the way. पहले कहा था on फाइनल the पे way. तो ऑन द वे थे। On the way. ओके, ऑन द वे से अब डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, लेकिन अभी तो जर्नी शुरू हुआ है। दूसरा जर्नी। आयशा एंड जुनैद? Yes. माशाल्लाह। कपल? Yes. ओके। उरूज और हमजा? यस। लाइबा एंड उमर? यस। ओके, यानी 7 कपल्स हैं इस घर में अब, लेकिन एक कपल को आज इस घर से जाना होगा। एंड कपल मानी जो एक्चुअल कपल है, कोई रैंडम लड़का और लड़की नहीं। एक कपल को जाना होगा इस घर से और आप सब वोट करोगे। हाउस लीडर के अलावा कोई सेफ नहीं है। सो हाउस लीडर सेफ हैं, हमजा सेफ हैं और उनकी पार्टनर सेफ हैं ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट या बाय एसोसिएशन।
बाय एसोसिएशन आप भी सेफ हैं, हमारी वजह से। बाकी कोई सेफ नहीं है। सो वोटिंग शुरू करते हैं और हर कंटेस्टेंट एक कपल का नाम लेगा, हर कंटेस्टेंट, और रीज़न कि उनको क्यों लगता है कि आज उस कपल को इस घर से जाना चाहिए या फिनाले में उनकी जगह नहीं होनी चाहिए। तूबा। मेमुना एंड मीर हमजा, अगेन ज़ीरो एफर्ट, वन साइड आप बैठ के जितना भी ऑपरेट करते रहें वो चलते रहें, तो ये कपल नहीं है। कल भी एक छोटा सा एक क्लैश हो गया था, तो हम देखते हैं कि जुनैद बीमार हुए या हमजा या माज भी बीमार थे आज थोड़ा सा, तो जो आपका पार्टनर होता है ना वो फ़ौरन एक्शन लेता है, वो ना खाना खाता है ना कुछ, वो पहले आपके लुक आफ्टर में लगता है, डॉक्टर के पास खड़ा, आपकी लॉन्ड्री से कपड़े, चीज़ें, ये वो, क्योंकि हमें पता है हमें फ़ौरन नेक्स्ट सेगमेंट के लिए रेडी होना है। तो कल आप दोनों पे एक थोड़ा सा वो हो गया था, कुछ भी नाराज़गी या कुछ भी, आप स्टिल एक कॉर्नर पकड़ के बैठ गई हैं। मीर हमजा ने भी सेम उतना ही आपके बिहाफ पे आपका साथ फेस किया था। वो आ रहे हैं, वो खाना लेके जा रहे हैं, वो चाय सर्व कर रहे हैं, तो सर्विंग रेस्टोरेंट भी लगता है। वन साइडेड एफर्ट, ठीक है। माज। मेमुना एंड मीर हमजा, इमोशनली ब्लैकमेलर्स। इमोशनली ब्लैकमेलर्स, एक दूसरे को या दूसरे लोगों को? एक दूसरे को भी और पूरे घर को भी। अच्छा, दैट्स इट। ओके। बतूल। सो मुझे ऐसा लगता है कि लाइबा ने अपने जो है वो रिलेशनशिप को 3 से 4 दफ़ा बनाने की यहाँ पे बहुत कोशिश की है और बहुत मेहनत करती है वो अपने रिलेशनशिप में, बट उसके 2 एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहे हैं, जिसकी वजह से अब जब वो तीसरा बना रही है और ज़रा सा भी कुछ चीज़ ऐसी वैसी होने लगती है, जी सॉरी, ऐसी वैसी होने लगती है, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा उसे बुरा लगता है ये चीज़, और वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है उसको लेकर। बट अगेंस्ट में वो बहुत हर्ट होती है इन सब चीज़ों से, जो रिएक्शन फिर पलट कर आता है। तो लाइबा और उमैर को जाना चाहिए। ओके। शिराज। मेरे ख्याल में मेमुना और मीर हमज़ा, क्योंकि मीर हमज़ा बहुत एफ़र्ट कर रहा है ना, और मुझे हर्ट होगा जब वो आखिर में अकेला रह जाएगा। ठीक है। मेमुना। तूबा और माज, मुझे लगता है कि माज का जो टेम्परामेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जब कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हर किसी को डील करने का कोई तरीका होता है, उनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट वाला तरीका होता है। अपनी पार्टनर के साथ या दूसरे लोगों के साथ? ओवरऑल। ओके। और तूबा जो है वो ज़्यादा एफ़र्ट कर रही होती हैं, वही पीछे पीछे भाग रही होती हैं, जहाँ तक हमें नज़र आता है। मीर हमज़ा। माज और तूबा। समटाइम्स माज और तूबा के बीच में कुछ लड़ाई हो जाती है और माज वहाँ पर कहता है कि आई एम डन, हमारे से नहीं होगा, मेरा रिलेशन ठीक नहीं है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये चीज़ हो नहीं सकती, और मैं ही इसको रोकता हूँ, ये ऐसे वर्ड्स यूज़ ना कर, ये पकड़े जाएंगे। तो आज मुझे वही वर्ड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। ठीक है। ईमान। मेमुना एंड मीर हमज़ा, बिकॉज़ मैं अभी तक मेमुना को नहीं जानती हूँ, तो मैं इतना उनका रिलेशनशिप मैं समझ नहीं पाई हूँ, मुझे लगता है फेक है, और आई डोंट थिंक दे आर जेन्युइन एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिंग गोइंग ऑन। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि लाइबा और उमैर के साथ मैंने फिर भी बॉन्डिंग की है, आई गॉट टू नो देम, एंड आई थिंक कि जो भी है दे आर स्टिल रियल। तबस्सुम।
मीर और मेमूना, क्योंकि मुझे लगता है कि कैमरे के लिए कर रहे हैं, रियल नहीं है। दैट्स इट। ठीक है। आयशा। मैमूना और मीर हमजा। क्यों? एक्चुअली जिस तरह से फातिमा हमजा ने बात की थी मैमूना के लिए, तो मैमूना ने उस टाइम बोला कि मैं इनसे बात नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने आके फिर साइड हक किया। फिर जाते वक्त वहाँ बैठी उन्होंने हमें बताया कि अब मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन फिर जब वो जाने लगे तो दोबारा से हक करना और हमें टीस करवाना, हमें ये डिस्टर्ब करना। जब हम अपने पार्टनर्स के साथ होते हैं तो आप वहाँ पे इतनी बुरी तरह से रोते हैं कि उसने हमारी मेंटल हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब किया, तो आप पूरे सब पार्टनर्स को भी डिस्टर्ब करो। लेकिन फिर वही चीज़ अगर कोई मुझसे बदतमीज़ी करके या कुछ करके जाएगा ना, तो मैं कभी उसकी तरफ देखूंगी नहीं। तो वो वेरी नेक्स्ट डे जो है वो आप उसके साथ हक करो, उससे बातें करो, तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। जुनैद। इतनी हंसी क्यों आ रही है जुनैद? समझ में नहीं आ रहा, ये सब चेंज हो जाते हैं। हाँ चीज़ें अच्छा, मेरा वोट जो है वो उमैर और लाइबा के लिए, और उसका रीज़न यही है जो मैंने आपको पहले ही बताया था आप सबको, कि कुछ चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ होती हैं और वो फिर चीज़ें खुद ब खुद ही डेवलप हो जाती हैं। तो शायद इट्स टेक टाइम, बट इंशाल्लाह इट विल बी। What will take time? लाइक पॉजिटिव, और ये सारा इम्पैक्ट जो लोगों पे पड़ना चाहिए। लेकिन अभी इनको जाना चाहिए। जी। उरूज। लाइबा एंड उमैर, क्योंकि लाइबा दोस्ती करने में 6 महीने लगा सकती हैं, लेकिन उनके पार्टनर हर 2 दिन में बन जाते हैं। पार्टनर बनाने के लिए सबसे पहले आपको दोस्ती करने की ज़रूरत होती है। जब आप दोस्ती में 6 महीने लगा सकते हैं तो आप डेफिनेटली पार्टनर नहीं बना सकते, ठीक है। और आपको जब अपने पार्टनर को लेके इतनी इनसिक्योरिटीज़ हो ना, तो वो पार्टनर नहीं होते। हमजा। एलिमिनेट करो, ऐसे रीज़न कौन देता है? लाइबा। हमजा। लाइबा। क्यों? लाइबा से मेरा ताल्लुक़ काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था, काफ़ी नहीं बहुत अच्छा था। लाइबा के आर्ग्यूमेंट्स ना अब बहुत ज़्यादा इस तरह के होते हैं जो बदतमीज़ी वाले होते हैं। इवन कि मैंने और भी एक जगह नोट किया, देखा, वो उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत अफेक्ट कर चुके हैं। जो मुझे नज़र आया, जो बात नज़र आई वो आई, तो इसलिए लाइबा का नाम। लाइबा। मैमूना एंड मीर हमजा, they tried to show the relationship is real, but जैसे सबको नहीं लगता और वाइब्स आ जाती हैं, if it's real हमें नहीं आती, और इसी वजह से। उमैर। मीर हमजा एंड मैमूना। क्यों? फेक एक्सपेक्टेशन। फेक एक्सपेक्टेशन। फेक एक्सपेक्टेशंस हैं। अच्छा, ओके। सो सबने वोट कर लिया है और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा वोट्स मीर हमजा और मैमूना के लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली आप दोनों आज हमें छोड़ के जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले आपने भी अपने वोट कास्ट करने होंगे कि आपको क्या लगता है कौन सा कपल जो है वो जीतने के काबिल है, राइट? सो आप लोग अपने वोट कास्ट करना, और आज आप हमें छोड़ के जा रहे होगे। मीर हमजा, आप जाओ और अपना वोट कास्ट कर लो, जाओ। वोटिंग बॉक्स आपको पता है ना किधर है? जी।
मैमूना अब आप जाओ। थैंक यू मीर हमज़ा एंड मैमूना कि आप दोनों ने वोट किया। आप दोनों मेरे पास आ जाओ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को आपकी ज़िंदगियों में, आपकी जर्नी में, एंड आई होप आप लोगों का साथ रहे। तो आप दोनों आज हमें घर से अलविदा कह रहे हो। आप अपने दोस्तों से मिल सकते हो। आई एम श्योर बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स फॉर्म की हैं आप दोनों ने। सो आप मिलो और मैं आप लोगों को खुदाफिज कह रही हूँ। खुदाफिज। हाफिज। ऐसी तू मुझे झूठे दिलासे दे रहा था, तू नहीं जाएगा। रात को तेरा प्यार देखा तो मैंने, मुझे बेटा बोल रहा था तू। क्या करोगे ना? ये ना मिल रहा है फिर। हाँ हाँ मुझे कोई नहीं, मुझे खुशी है, मुझे खुशी इस बात की है। साथ में शूट करेंगे ये कहता है, ठीक है? नहीं देगा शूट में। मैं कहाँ से, अल्लाह पाक ढूंढ के देने वाला है देगा। यार। थैंक यू बैतूल। आती तुझे चूज किया था मैंने। गुड लक। खुश रहो, खुश रहो। वेल प्लेड। थैंक यू। हमेशा मेरा नाम लेती, आज भी दिया। खुश रहो। लस्सी। थैंक यू, थैंक यू। याद रखना, आना पिलाऊंगा लस्सी। ख्याल रखना अपना। बट आप सबसे भी यही है कि आप सब भी यहाँ पर मौजूद हो अपने कपल्स के साथ। हमारा शायद आप लोगों को फेक लगा है, बट ऐसा नहीं है। मैंने, क्योंकि मेरे अंदर जो दिल है ना, वो शायद मेरा नहीं है। सॉफ्ट हार्टेड की बात नहीं है, क्योंकि मुझे जो बड़ा किया है बचपन से, वो मेरी माँ ने किया है। और उनकी प्यार और उनकी मोहब्बत वो शायद इसी दिल में, इसलिए मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देता अपनी ज़ात से। और हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर लड़की की और हर औरत की इज़्ज़त करूँ और अपने भाइयों की भी इज़्ज़त करूँ। मैंने इस घर में सिर्फ मैमूना को टाइम नहीं दिया, मैंने सबको मोहब्बत दी है, सबके लिए लस्सी भी बनाई है और सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहा हूँ। अगर किसी ने मुझसे बदतमीज़ी की, लड़ाई की, तो मैं शुरू में तो रो गया था, बट एक दफ़ा सिर्फ हमज़ा से लड़ाई हो गई थी, तो उसके लिए भी भाई माजरत। तो आप सबसे बस यही है कि आप सब लोग मिलके बस मेरी अम्मी के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक उनको ताहयात रखे। आमीन। और यहाँ से इंशाल्लाह जाने के बाद इंशाल्लाह उनको मैं उम्रे पे लेके जाऊँगा। आमीन। इंशाल्लाह। बाय मीर हमजा। बाय। मुझे इनसे गलत चला गया। सुबह इस घर में
जो जो बोला गया वो हुआ है और वो सच निकला है। दिस इज नॉट कॉल्ड फ्रेंडशिप यार। क्या फ़ायदा आपको अपने आप को ओपन अप करने का, क्या फ़ायदा आपको अपना आप बताने का। आप तो अंदर जो है एक दूसरे को एलिमिनेशन पे डाल रहे हो और फिर आप मास को वोट देकर आ रहे हो। क्योंकि वो ट्रायंगल वाली बात मुझसे पहले हो चुकी थी। वो किसके लिए हुई थी? मेरा फोकस ग्रैंड फिनाले है। ये इमोशन मेरे लिए मैटर नहीं करते। थोड़े सैड लग रहे हैं सब। रौनक बहुत चली गई है घर में। कौन थी रौनक? बट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, क्योंकि वो स्ट्रेंथ जो ये सब करके आई वो आपको एक कंफर्टेबल जिंदगी में शायद ना आए। कुछ कर लें जिंदगी, बस कुछ कर लो ज़िंदगी में ना। मैंने वहाँ पे बाथरूम्स तक धोए और वो टाइम बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए।